आज के वीडियो में मैं अपने मोटेल के सारे रूम्स कंप्लीट करने वाला हूँ। ये चैलेंज बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो सकता है क्योंकि मैं एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, पूरे के पूरे 13 रूम एक ही वीडियो में बनाने जा रहा हूँ। अब इस काम में बहुत सारा पैसा लगने वाला है, बहुत सारा मटेरियल लगने वाला है, क्योंकि तुम खुद सोचो यार, अगर मुझे 13 रूम बनाने हैं तो हर रूम में एक बेड लगेगा, यानी 13 बेड्स, 13 टीवी। खैर छोड़ो, टीवी की सर्विस नहीं देंगे, बाद में लगा देंगे। पर आज जो भी चीज हमें ऑर्डर करनी है वो 13 आएंगी और कुछ कुछ चीजें डबल आएंगी, तो पैसा और टाइम दोनों बहुत ज्यादा लगेगा। तो देखते हैं कि क्या मैं चैलेंज कंप्लीट कर पाऊंगा। ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू टेक्नो मोटेल। तो देखो यार, बात ऐसी है कि अगर आज के वीडियो में मैं अपने सारे के सारे रूम्स को कंप्लीट कर देता हूं तो हमारा जो मोटेल है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। देखो यार, आप लोग को तो पता है कि बाकी सारी चीजें मैं फुल्ली अपग्रेड कर चुका हूं। अपने फ्यूल स्टेशन फुल्ली अपग्रेडेड है, अपनी जो शॉप है उसके अंदर भाई अपग्रेड छोड़ो, देख रहे हो भाई कितना सारा सामान मैंने भर दिया है। मतलब भाई अभी सामान रखने की ना जगह ही नहीं बची है। हाँ मतलब कहीं की थोड़ी थोड़ी चीजें बची हैं, थोड़ा वो जो सामान बिक जाता है वो सब स्लॉट खाली हो जाते हैं, फिर अपने ने एक बंदा लगा रखा है जो ये सब भरते रहता है। पर आज मुझे कंप्लीट करने हैं भाई ये सारे के सारे रूम्स। भाई मतलब तुम खुद देखो, ये रूम बनाना है, ये बनाना है, फिर यहाँ से जो सीढ़ी चढ़कर हम ऊपर जाएंगे। एक सेकंड रुको भाई, ये सारा है एक सेकंड, इसके अंदर तो अभी बहुत ज्यादा गंद भी मचा हुआ है, तो इसकी सफाई भी करनी पड़ेगी, उसके बाद इसे बना सकते हैं। सच में यार बहुत बहुत ज्यादा कचरा। मुझे तो लग रहा है मुझे अपने सारे के सारे स्टाफ को ना थोड़ी देर के लिए क्लीनिंग पे लगाना पड़ेगा। तो हाँ, ये सारे के सारे जितने भी रूम्स आप ऊपर वाले फ्लोर पर देख पा रहे हो ना, ये सारे के सारे रूम्स इनकम्प्लीट है। तो मुझे इन सब रूम को पहले क्लीन करवाना पड़ेगा। तो बिना किसी देरी के अपने स्टाफ को बुलाता और क्लीनिंग पे लगाता हूँ, और इन सब रूम को बनाने के लिए जो जो सामान चाहिए ना वो मुझे ऑर्डर करना है। पर पहले सफाई जरूरी है भाई। इस टाइम पर एवेलिन क्लीनिंग कर रही है, पर हमने ना इसे रूम क्लीनिंग के लिए मना करा था, तो ऑन कर देते हैं। बेसिकली मैं अपने स्टाफ को बता सकता हूँ कि उन्हें अगर क्लीनिंग करनी है तो कहाँ की करनी है। बाकी बहुत सारा स्टाफ रेस्ट कर रहा है तो इसको भी इसको भी लगाते हैं क्लीनिंग पे, इसको भी लगाते हैं क्लीनिंग पे। बट ठीक है भाई, 3 बंदे बहुत है, इतनी कमाई अपनी नहीं हो रही है कि सबको क्लीनिंग पे लगा दूं। सैलरी भी देनी पड़ती है यार। और जैसा कि आप लोग को पता है कि भाई हमारा जो मोटेल है ना भाई, अभी उसके रेट बहुत बढ़िया हो चुके हैं। पहले काफी सस्ता हुआ करता था, पर मैं ना धीरे धीरे इसे महंगा करता जा रहा हूँ। बाकी हाँ यार, एक सबसे मस्त तेरी भाई हार्ट अटैक आ जाता भाई सबकी सैलरी जब कटती है। हाँ मैं कह रहा था, एक सबसे मस्त चीज पता है, मैंने ना रिसेंटली बहुत सारा मटेरियल ऑर्डर करा था। ये जितने भी आप देख पा रहे हो ना, ये सारे के सारे वो बॉक्सेस हैं जो हमारे मोटेल के ना बाहर लगने वाले हैं। तो जब तक ये लोग अपना सफाई वफाई कर रहे हैं सारे के सारे स्टाफ, मैं इससे अपना बाहर का एरिया कंप्लीट कर देता हूँ। ठीक है, तो इसको रखते हैं यहाँ पे। और क्योंकि क्या है ना भाई, देखो चीज अगर अंदर से नहीं बनी तो वो उतनी पता नहीं चलती, और बाहर से नहीं बनी तो बहुत गंदी लगेगी। और ये सब ना एक एक सामान ले जाके फेंक रहे हैं। जिस हिसाब से काम कर रहे हैं ना, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भाई ये घंटों लगा देंगे इन्हें क्लीन करने में। पर ठीक है, खैर उन्हें करने देते हैं, जब तक मैं अपना आगे का काम करता हूँ। अपना मोटेल एटलीस्ट बाहर से दिखने में अच्छा हो जाए ना, तो वो बढ़िया बात हो जाएगी। और मैंने इतना बड़ा चैलेंज ले तो लिया, पर मुझे बहुत डिफिकल्ट लग रहा है यार। चलो भाई, यहाँ से ऊपर से भाई पहले ना एक बार ग्राउंड फ्लोर पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आगे करेंगे। ओ वाह भाई देखो, कुछ भी कहो, जो मैंने डिजाइन चूज करा है ना ये दोनों टाइल्स का, वो बहुत ही प्यारा है। इसको लगाते ही जो लुक आती है ना भाई, मजा आ जाता है। तो ठीक है भाई, जल्दी जल्दी हाथ चलाते हैं और काम खत्म करते हैं। भाई देखो, बात ऐसी है, मैंने जितना मटेरियल ऑर्डर करा था मुझे ऐसा लग रहा था ये बहुत ज्यादा है, पर ये अभी जब मैं लगा रहा हूँ ना तो इतनी जल्दी जल्दी खत्म हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि भाई कम पड़ने वाला है सारा। बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कम पड़ेगा भाई, और मंगवा देंगे, अभी पैसों की कमी नहीं है। ऑल राइट, तो देखो भाई सीन ऐसा है कि मैंने अभी ग्राउंड फ्लोर तो पूरा कंप्लीट कर डाला है। आपको दिख रहा होगा भाई क्या बढ़िया तरीके से लग रहा है। अच्छा है, लेकिन आती भाई ऊपर का फ्लोर भी कंप्लीट कर देते हैं। एटलीस्ट अपना जो मोटेल है ना यार, वो बाहर से दिखने में बढ़िया हो जाएगा। बाकी इसको रखूँ कहाँ यार मैं? ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा, इसको यहाँ रख देते हैं और लगाना चालू करते हैं। अरे यार, मैंने इतनी देर से पता है एक छोटी सी मिस्टेक कर रहा हूँ। मैं एक एक डब्बा करके उठा रहा था, बट अभी मुझे याद आया कि मैं एक साथ 5 डब्बे भी उठा सकता हूँ। इसी चक्कर में इतना ज्यादा टाइम लग रहा था, बट अभी ठीक है, फटाफट से मैं इसे बिल्ड कर सकता हूँ। अभी क्या है ना, जैसे एक डब्बा खत्म होगा तुरंत ही मेरे पास दूसरा डब्बा रहेगा सेम मटेरियल का। चलो भाई लेट्स गो। समझ लो जितनी भी ब्लैक टाइल्स थी वो सारी की सारी लगा दी, और सच में बहुत ज्यादा ही थे अपने पास ब्लॉक्स। मुझे लग रहा था एक बार वो कम पड़ जाएंगे, बट बिल्कुल कम नहीं पड़े यार, अभी भी बहुत सारे बचे हैं। पर हाँ, हमें एक्स्ट्रा ऑर्डर करने पड़ेंगे क्योंकि भाई बहुत सारे रूम्स है, और रूम्स के अंदर भी मैं सेम यही लगाने वाला हूँ। बस ये नीचे वाला कंप्लीट करते हैं, फिर सारा का सारा सामान ऑर्डर करेंगे जो भी रूम में लगने वाला है। चलो भाई, सब कुछ एकदम बढ़िया तरीके से कर दिया। बहुत सारे ब्लॉक्स बच गए हैं, पर जैसे कि मैंने बताया भाई, अभी हमें जितनी चीजें मंगानी है ना, इन 13 रूम्स का जो जो सामान मैं ऑर्डर करने वाला हूँ भाई, बहुत सारा सामान है वो। वैसे देखो यार, अभी अपने पास ना टोटल $6000 है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि इन रूम्स को बनाने के लिए एक ही बार में मैं सारा सामान ऑर्डर नहीं कर पाऊंगा। पहली बात तो अपने पास उतनी जगह नहीं है,
आई मीन इतने बड़े ट्रक्स नहीं आते कि एक ही बार में सारा सामान आ जाए, तो हमें 3-4 बार में डिलीवरी करनी पड़ेगी तब सारा सामान आएगा। बट उससे पहले वो भाई यहाँ तो भीड़ लगी हुई है यार। हाँ तो मैं ये सोच रहा था कि ना पहले सारा पैसा कलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा पैसा रहेगा उतना सामान मैं मंगा पाऊंगा। भाई वैसे फ्यूल पंप से तो कुछ खास कमाई हो नहीं रही है यार, पता नहीं क्या हो गया। टेलीफोन से फिर भी थोड़ी ठीक हो गई है। पहले अपने को फ्यूल स्टेशन से आराम से $800 एक जगह से। और ये क्या है भाई, 3-3 लोग क्लीनिंग कर रहे हैं पर बेचारे सारे के सारे वहीं पे बिजी है। ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ी सफाई मैं यहाँ पर कर देता हूँ। आप लोग को तो पता ही है कि यार हमारी शॉप से कमाई इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि शॉप 2 स्टार आ गई थी, इसीलिए ना इतने बड़ी शॉप होने के बाद भी, इतने सारे सामान होने के बाद भी सामान बहुत धीरे धीरे बिक रहा है। और शॉप की रेटिंग है ना भाई, उसे बढ़ने में थोड़ा सा टाइम तो लगने वाला है। बाकी ठीक है, यहाँ पर अपना लोग वो काम वाम तो कर रहे हैं बढ़िया। बस एक सेकेंड, एक और चीज, यहाँ से इनसे पैसा नहीं कलेक्ट करा यार। $986 और यहाँ से 295, तो टोटल अभी 9000 नहीं यार 8400 है। एक बारी ना चल के सबसे पहले अपनी जो एड्स लगवा रखे हैं ना उसका भी पैसा कलेक्ट करते हैं। और ये है सिर्फ 1300। क्या हो गया भाई, आजकल पैसा ही नहीं आ रहा है। तो इतना मान के चल लो भाई, हमारे पास $10,000 इकट्ठे हो चुके हैं अपने सारे के सारे। भाई ऐसा लग रहा है कि कंप्लीट ही हो गया मोटेल। तो तुम खुद देखो ध्यान से, भी ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये एक इनकम्प्लीट जगह है। हाँ मतलब वो दरवाजे नहीं है इस वजह से पता तो चल रहा है। तो भी चल के ना सबसे पहले सारा सामान ऑर्डर करते हैं। इस सारे के सारे रूम पता है ऑक्यूपाइड है, सब में कोई ना कोई रह रहा है। भाई बहुत सारा सामान आने वाला है। और सबसे बढ़िया बात पता है क्या है कि अपने पास ना अपना खुद का एक ट्रक है, तो मुझे डिलीवरी चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। मैं जितनी बार भी चीजें ऑर्डर करूंगा वो मेरे लिए फ्री में आने वाली है, क्योंकि मैंने पूरा ट्रक ही खरीद लिया था। अब सामान ऑर्डर करने से पहले ना मैं सोच रहा हूँ कि पहले फ्यूल स्टेशन का फ्यूल ऑर्डर कर दूं, क्योंकि यहाँ से हमेशा पैसा आता है, तो ये खाली नहीं होना चाहिए ताकि पैसा आता रहे। तो चलते डिलीवरी पे और अब देखते हैं आइटम। वैसे एक और इम्पोर्टेंट चीज, मुझे ना अपने रूम बनाने के साथ साथ शॉप को भी बैलेंस करके चलना है। अभी तो फिलहाल शॉप पे बहुत सारा स्टॉक है, तो अभी मुझे चीजें ऑर्डर करने की जरूरत नहीं है, बट बाद में मुझे इन सब का भी सामान मंगाना पड़ेगा। फिलहाल अब ऑर्डर करते हैं यार। देखो मैं पता क्या सोच रहा हूँ कि सिंगल बेड वाला अगर रूम बनाऊंगा ना तो वो बहुत सस्ता बन जाएगा, क्योंकि सिंगल बेड सस्ता आता है। उस पे एक ही बेडशीट डलेगी छोटी वाली, एक ही पिल्लो डलेगा, एक ही ब्लैंकेट डलेगा। अगर डबल बेड लेता हूँ तो थोड़ा सा खर्चा ज्यादा लगेगा, पर अगर रेवेन्यू आएगा तो वो भी ज्यादा आएगा। तो फ्यूचर के हिसाब से सोचे तो भाई डबल बेड वाला इन्वेस्टमेंट ही ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई देखो, ना ज्यादा जाके ना कम आके ये वाला जो बेड है ना ये ऑर्डर करते हैं। और ऐसे मुझे 13 बेड ऑर्डर करने हैं। भाई एक मिनट यार, बेड तो सीन पता है क्या है, बेड का ना साइज बहुत ज्यादा होता है। एक बार में मैं अगर बड़ा ट्रक भी यूज करूंगा ना तो मैं 3 ही बेड ऑर्डर कर सकता हूँ। मतलब अगर मुझे 13 बेड मंगाने हैं तो तुम खुद कैलकुलेशन कर लो, मुझे टोटल 5 बार लगेंगे सारे बेड मंगाने में। भाई एक काम करते हैं, पहले ना छोटे सामान से स्टार्ट करते हैं। और सामान छोड़ो, सबसे पहले ना हम लोग को बिल्ड पीस मंगाने पड़ेंगे कि रूम के अंदर मैं लगाने क्या वाला हूँ। ये जो अपनी ब्लैक वाली टाइल्स है ये तो अपने पास ऑलरेडी पड़ी हुई है, पर अपने को ये और चाहिए। भाई इन्हें तो ऐसा दिखा दिया, बड़ा करके देख लो कैसी है। हाँ तो ये अपने को बहुत सारी चीजें ऐड कर लेते हैं। बाथरूम टाइल्स चाहिए होगी यार, मैं ना भूल गया यार, मैं रूम आपको ना ओके वेट रूम चेकआउट एक बार ना मुझे खुद चेक करना है कि आखिरकार मेरे रूम अंदर से दिखते कैसे हैं, जो मैं नए बनाता हूँ वो वाले। ऊपर हम लोग ये वाला मटेरियल लगाते हैं, ग्राउंड पे हम लोग वुडन। बाथरूम का मैं चेक, अच्छा एक रूम खाली हुआ है ना, अभी कौन सा खाली हुआ है, रूम नंबर 3। तो अपना रूम कुछ ऐसा दिखता है। भाई इतना सामान होता है, पर मैं इतना सामान लगाने नहीं वाला हूँ, क्योंकि भाई गरीब ही हो जाऊंगा इतना सामान लगाने लग गया तो बाथरूम एकदम सिंपल व्हाइट पेंट के साथ है। बाथटब चाहिए भाई, बहुत चीजें हैं यार बहुत ज्यादा चीजें हैं भाई। मुझे तो ऐसा लग रहा है इस वीडियो में छोड़ो, अगली 2 वीडियो में भी कंप्लीट नहीं होने वाले सारे रूम। बट ठीक है, अपना बेस्ट ट्राई करते हैं। जो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ऑर्डर करेंगे। तो ब्लैक टाइल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, व्हाइट पेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीलिंग के लिए ये वाली एंड फ्लोर के लिए ये वाली वुड। ठीक है, ये डार्क हो जाती है थोड़ी सी, फ्लोर के लिए ये वाली मंगाते हैं। नहीं यार, सारे रूम ना सेम थीम के होने चाहिए, तो ये वाली मंगाएंगे। तो अभी फिलहाल के लिए सब कुछ एकदम परफेक्टली ऐड हो चुका है। तो अभी सबसे पहले मैं वो सामान मंगा रहा हूँ जो कि रूम जिससे बनेगा, और उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि 1-2 रूम नहीं है, बहुत सारे रूम है। तो टोटल 40 to 50 मैंने ये मंगवा लिए हैं ब्लैक वाले टाइल्स रूफ के, क्योंकि यार मुझे कुछ आइडिया ही नहीं है कितने लगने वाले हैं, पर मुझे ऐसा लग रहा है 50 आराम से हो जाएंगे यार, क्योंकि समझ रहे हो भाई चारों दीवार पे ही लगेगा। 50 कम है वैसे मेरे हिसाब से तो, बाकी ये 40 कर लेते हैं। दोबारा मेरे को लग रहा है ऑर्डर करनी ही पड़ेंगे सारी चीज़ें। ये 30 कर लेते हैं, नहीं यार 35। वाइट पेंट कर लेते हैं, बहुत सारे कर लेते हैं। चलो भाई, जितना सामान हमें रूम बनाने के लिए चाहिए वो मैंने सारा यहाँ पर ऐड कर दिया है। अब कुछ इक्विपमेंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बेड, बट बेड बहुत जगह लेता है। बेडशीट कर सकते हैं ऑर्डर, एक ही बार में सारी आ जाएगी तो बढ़िया है। या फिर नहीं यार, कैसे मंगाऊं समझ ही नहीं आ रहा भाई। नहीं ठीक है, ऐसे तमीज़ में मंगाते हैं, बड़ा सामान बाद में ऑर्डर करेंगे, पहले एकदम बेसिक छोटे छोटे सामान ऑर्डर करते हैं। देखो बेडशीट चाहे तुम बहुत अच्छी वाली खरीदो चाहे घटिया वाली खरीदो, इस पर कुछ बोनस नहीं होता। तो एक सिंपल ये ब्लैक वाली ले लेते हैं। अपने पास 13 डबल बेड एक्स्ट्रा आ रहे हैं, तो 26 बेडशीट होनी चाहिए। ब्लैंकेट भी 26 होने चाहिए। अब ये वाले ब्लैंकेट पे बोनस है तो ये वाला ऐड करेंगे। ये भी 26, पिलो भी 26 चाहिए। ओ भाई कितना पैसा खर्च हो गया यार मुझे तो लग रहा है नहीं बन पाएंगे भाई, पैसों की दिक्कत आ जाएगी।
हाँ डोर बहुत इंपॉर्टेंट है यार, डोर ऐड करते हैं। अब 13 रूम है तो 13 डोर होंगे और एक अंदर बाथरूम का डोर अलग होगा तो वो भी 13। और इसी के साथ हमारी गाड़ी में जगह हो गई है खत्म, ठीक है, क्योंकि डोर लेते हैं बहुत ज्यादा जगह। तो अभी जो अंदर वाले डोर है इसे हटा देता हूँ। चलो भाई ये है सारा का सारा सामान जो भी मैं ऑर्डर करने वाला हूँ। और अभी भी स्पेस ज्यादा दिखा रहा है भाई, ज्यादा क्यों दिखा रहा है भाई? फिर क्या करूँ भाई, अभी मैं दरवाजे भी हटा दूं क्या? देखो अभी मैं 10 दरवाजे मंगा रहा हूँ, याद से मुझे 3 दोबारा मंगाने ही है। तो ये सारी की सारी चीज को ऑर्डर कर देते हैं और लुट जाते हैं भाई। इतना पैसा था सारा खत्म हो गया और अभी आधे का आधा सामान भी ऑर्डर नहीं हुआ है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा भाई मैं सारी चीजें कैसे मैनेज करूंगा। खैर फिलहाल अभी सो जाते हैं, कल उठ के ही काम करेंगे। गुड मॉर्निंग गाइस। वैसे मॉर्निंग नहीं, हम लोग ना दिन में सोए थे और रात में उठे हैं और धीरे धीरे ना हमारी शॉप की रेटिंग बढ़ने लग गई है। और जैसे जैसे रेटिंग बढ़ रही है ना भाई, यहाँ पर बहुत सारे कस्टमर्स आने लग गए हैं। 2 स्टार कंप्लीट हो गई है शॉप और यहाँ पर लोगों की लाइन काम क्यों नहीं कर रहा है भाई? 1 मिनट कुछ गड़बड़ हो रखी है, वो दुकान पे खड़े होकर काम ही नहीं कर रहा, तभी तो कस्टमर्स की लाइन लग रही है और रेटिंग धीरे धीरे बढ़ रही है क्योंकि वो सामान ही नहीं दे रहा उन्हें। क्या दिक्कत होगी भाई उसको? इसको थोड़ी देर रेस्ट पे भेजते हैं और दोबारा से इसे कैश रजिस्टर पे डालते हैं। इसको भी रेस्ट पे भेजते हैं और दोबारा से इसे यहाँ पे डालते हैं। मैं खुश हो रहा हूँ यार, इतने सारे कस्टमर्स दिखा रहा है शॉप के अंदर। 7-8 लोग रुके हुए हैं। अब समझ आया वो क्यों रुके, क्योंकि ये भाई सब सामान ही नहीं दे रहे हैं, अभी भी नहीं दे रहा है। क्या दिक्कत हो गई? ये तो बेच रहा है भाई। 1 मिनट रुको भाई, इसको घर भेज रहा हूँ मैं। तू भाई जाके रेस्ट कर, कोई दूसरा जो बंदा है ना उसको लगाते हैं काम पे। भाई मुझे समझ नहीं आया क्या दिक्कत हो रखी थी, अभी इसको लगा दिया काम पे। ये यहाँ पे काम कर रहा है। 2 लोग क्यों घुस रखे एक के अंदर एक? इसका क्या नाम है? इसकी शक्ल दिखा, तेरे को फायर कर रहा हूँ मैं। इसको भगा रहे हैं भाई। ये है ना ये वाला। भाई रेस्ट कर जाके भाई, इसको किक करो भाई, निकल यहाँ से। अच्छा पहले सैलरी ले, अब निकल। कोई दूसरा बंदा भाई यहाँ पे, अबे लास्ट यही बचा था तो तू आजा चल। परेशान कर रखा है भाई। देखो भाई अभी ना एक बंदे को मुझे वेयर हाउस पे लगाना पड़ेगा और इसको कैश रजिस्टर पे। तो हाँ अभी जो बंदा काम नहीं कर रहा था ना उसकी जगह मैंने दूसरा बंदा लगा दिया। आई होप अभी लोगों को ज्यादा वेट ना करना पड़े। ये बंदा थोड़ा सा तेज, कुछ गड़बड़ हो गई इधर, कुछ ग्लिच हो गया भाई। ये भी नहीं काम कर रहा, तू कर रहा है, ये तो कर रहा है भाई। क्या इससे ग्लिच हो रहा है क्या कोई? भाई समझ नहीं आ रहा क्या हो गया। खाली पीली उस बेचारे को किक कर दिया यार। तू रेस्ट कर भाई, मैं ही संभालूंगा। भाई इससे लग रहा है जैसे कुछ काउंटर में ही गड़बड़ हो गई है। मैंने वाला काउंटर हटा दिया, सारे के सारे लोग अभी वहाँ पे चले गए हैं। समझ नहीं आ रहा था क्या दिक्कत हुई है यार। इसको थोड़ा बाहर करके लगाया अभी मैंने, ठीक है। तो अभी मैंने दोबारा से वो वाला कैश रजिस्टर जो है उसे ओपन कर दिया है और अभी यहाँ पर लोग आना चालू हो गए हैं और ये भी ठीक हो गया। इधर कोई बग हो गया था बट अभी वो फिक्स हो चुका है और अब अभी हमारी शॉप अच्छे से चलने लग गई है। और यहाँ पर अपने जो 2 लोग हैं वो इस ट्रक से सामान उतार रहे हैं धड़ाई धड़, क्योंकि बहुत सारा सामान आया है और इस सारा का सारा सामान हमारी शॉप के लिए आया। बट एक सेकेंड, मैंने ना एक छोटी सी गलती कर दी। मैं एक सामान मंगाना भूल गया। मुझे ना एक और ये बड़े वाला रैक मंगा लेना चाहिए था यार, क्योंकि ये रैक ना बहुत ज़्यादा वैसा पोर्टेबल रहता है। ऐसे उठा के ले जाओ रूम में और लगा दो बस और काम करो अपना। पर अगर अभी रैक ही नहीं रहेगा तो लोग सामान कहाँ से उठाएंगे? बट ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। इस एक अकेले रैक की कैपेसिटी ना बहुत ज़्यादा है। इसके अंदर मतलब मैं बहुत सारा सामान रख सकता हूँ। ओ भाई कितना सारा सामान है, ये देख रहे हो? अरे भाई ज़्यादा तो नहीं आ गया कहीं गलती से? ठीक है भाई, इन लोग को भी रख लेने देते अपने एकदम बढ़िया से। रखते रहो एकदम। और ये सब गद्दे वद्दे हटाओ भाई, इसको इस पर डालो। भाई ऐसी नौबत आ गई है कि सामान ना अब थोड़ा सा जमीन पे रखना पड़ रहा है। और इनको देखो भाई, ये सारे के सारे रैक पिल्लों से भर डाल रहे हैं। अरे मत कर यार, पागल है क्या भाई? जिस स्पीड में ये लोग काम कर रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है कि अगला दिन हो जाएगा। पर ठीक है, इनको सामान ना उतारने देते हैं, मैं अपना काम करता हूँ। मुझे रूम्स कंप्लीट करने हैं तो मैं रूम के अंदर जितना भी मटेरियल लगना है ना सारा का सारा जाके लगाता हूँ। भाई ये लगेगा यहाँ पे। और अब देखो भाई गलती बताया गया, मैंने ना लैंप्स नहीं ऑर्डर करे थे तो मुझे खुद की लाइट यूज़ करनी पड़ेगी। अभी एक काम करता हूँ, लाइट छोड़ो भाई, चल के ना सो जाते हैं। थोड़ा जब नेचुरल लाइट आ जाएगी ना तब काम करेंगे। गुड नाइट। चलो भाई अगला दिन हो चुका है और आज भी एक स्पोर्ट्स कार आई है भाई हमारे मोटेल पे। नाइस। बाकी इन लोगों ने भाई पूरी रात भर मिलके ना सिर्फ और सिर्फ पिल्लो उतारी है। ये देख रहे हो, पूरा का पूरा रैक पिल्लो से भर डाला है और मैं इन सारी पिल्लो को उठा के जमीन पे फेंक रहा हूँ क्योंकि मुझे ये रैक खाली चाहिए भाई। वैसे टेंशन मतलब इतना गंद मचा के रखेंगे नहीं। मैं एक और नए रैक ऑर्डर कर दूंगा। अभी मैं ऑर्डर करना भूल गया था और मुझे सारा सामान ना इस रैक के अंदर ही चाहिए क्योंकि बहुत पोर्टेबल रहेगा। मुझे जब भी रूम में लगाना है तो बस मैं एक रैक उठा के ले जाऊंगा और सीधा काम चालू कर दूंगा। बाकी ठीक है, अभी फटाफट से इस रूम का काम चालू करते हैं। सबसे पहले ये लगेगा ग्राउंड फ्लोरिंग पे कुछ इस टाइप से। भाई बहुत तेज मैं सारे रूम बनाने वाला हूँ, ठीक है, एकदम क्लच मार देंगे। और एक सेकंड वेट, में वापस से वही गलती कर रहा हूँ। मुझे ना एक ही बार में सारे मटेरियल उठाने तब जल्दी जल्दी काम होगा। मैं एक एक बॉक्स फिनिश करके आऊंगा ना बार बार तो उसमें बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो सीधा उठाकर पहले ना सारे रूम की ये जो ग्राउंड पे फ्लोरिंग है, अरे ये वाला तो बन रखा है, हाँ तो ये वाले रूम का भी नहीं हुआ तो सारे रूम की पहले ग्राउंड फ्लोरिंग खत्म करेंगे। सही है भाई, ये हो गया। अभी सारे रूम की कंप्लीट तो नहीं हुई है, ऊपर वाला फ्लोर बचा है पर वहां पे ना बाद, अरे ये वाला भी तो बचा है।
चलो वैसे यार पता बाथरूम में भी मुझे ये वाला फ्लोरिंग कर देनी चाहिए, सही लगेगी। देखो यार कुछ कुछ चीजें वो इन फ्यूचर चेंज कर देंगे, बट अभी फिलहाल के लिए यही चलने देते हैं। सही तो है भाई, बुरी थोड़ी है। चलो फ्लोरिंग हो गई है, अब वॉल्स का काम बाकी है, तो वॉल पे लगाना चालू करते हैं। तो देखो यार मटेरियल की कमी तो नहीं है अपने पास, बहुत सारा ऑर्डर कर रखा है, बिल्कुल कम नहीं पड़ने वाला वो। चलो इधर हो गया, बाथरूम की वॉल्स पे नहीं करना। भाई मैं सही कह रहा हूँ यार, मैंने ना बहुत कम ऑर्डर करा है। मुझे ऐसा लग रहा था कि 50 बॉक्सेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे, बट अभी पता है क्या हो रहा है, एक ही बॉक्स में एक ही रूम में 5-5 बॉक्स लग जा रहे हैं, मतलब 4 तो लग ही रहे। तो मैंने अभी जितना ऑर्डर करे थे ना वाले, उससे थोड़े और ज्यादा ही ऑर्डर करने हैं अब दोबारा। भाई ये देखो पूरे 5-5 डब्बे भी कम पड़ रहे हैं यार, इतने सारे बॉक्सेस लाया था और 2 रूम भी नहीं कर पाया इससे मैं। तो यानी भी पेंट और ये दोनों बहुत ज्यादा ऑर्डर करना पड़ेगा, और इसी के साथ 2 रूम हमने कंप्लीट कर दिए हैं इस स्टाइल से। चलो भाई देखो भाई 13 रूम बनाने का जो चैलेंज लिया है ना, अभी पता है 3 रूम की भी वॉल कंप्लीट नहीं हो पाई है, और उसमें आधी गलती भाई स्टाफ के यार, हमारे इतना स्लो काम कर रहे हैं भाई, पूछो मत कुछ। बाकी ठीक है, ये काम इन्होंने बढ़िया करा, सारा का सारा मटेरियल एक ही जगह ला के रख दिया। तो अब ये वाला रैक मैं बाहर करता हूँ, और ये वाला जो रैक है इसको अंदर कर देता हूँ, ताकि ये लोग ना सारा का सारा सामान उठाकर इसमें डालना चालू करें। और कुछ इसमें फालतू डब्बे हैं जिसका कोई यूज नहीं होने वाला, वो हटा देता हूँ मैं, पीछे फेंकेंगे उठा के सीधे। भाई जल्दी से वाला ट्रक खाली करो तो मैं और सामान ऑर्डर करूँ, कर ही नहीं रहे ये लोग। चलो ठीक है, जब तक ये सामान अनलोड कर रहे हैं मैं इस बड़े वाले रैक को लेकर चलता हूँ और रूम में लगाने का काम चालू करता हूँ। अरे भाई बहुत ज्यादा सामान है यार तो यार ऊपर के 10 रूम भाई हालत टाइट होने वाली है। अरे ये रह गया था। चलो ये चलो भाई इसी के साथ इस रूम की सारी जगह कंप्लीट हो चुकी है, बस इसकी रूफ रह गई है। पर अभी ना रूफ बाद में करेंगे, पहले एक चीज निपटाते हैं हर जगह की। अभी सिर्फ वॉल कर रहे हैं तो सिर्फ वॉल करेंगे, और पता कहीं पर मिस रह गया ना तो पता दिक्कत हो जाएगी, बाद में हम ढूंढते रह जाएंगे कि क्या रह गया था और पता भी नहीं चलेगा। चलो अभी आ चुकी है हमारी रूम नंबर 20 की। ओ वाह, ये वाला बहुत जल्दी कंप्लीट कर दिया मैंने। अब फील आ रही है कि मैं शायद से जल्दी काम करके इसे कंप्लीट कर सकता हूँ, क्योंकि भाई पता है अभी इतना टाइम लगाया था मैंने स्टार्टिंग में 2 रूम कंप्लीट करने में, बट अभी फटाफट से एकदम क्विकली मैंने सीधा 3 रूम नए कंप्लीट कर दिए। और अभी बारी है सीधा चौथा रूम भी हो गया था क्या? हाँ ये वाले रूम की बारी है, तो मैं ना सीधा बड़े पीसेस लगा रहा हूँ। लो भाई ये वाला रूम की भी जो सारी की सारी वॉल्स है वो कंप्लीट हो गई है, तो 1 2 नीचे के भी 2-3 रूम हो गए हैं। अब ना ये जितना भी मटेरियल है सारा का सारा रूम की सीलिंग पे लगने वाला है, और ये हमें सिर्फ रूम नहीं बाथरूम में भी लगाना है, पर ये शायद से जल्दी हो जाएगा क्योंकि सीलिंग एरिया कम है, वॉल एरिया बहुत ज़्यादा है भाई। बे भाई वेयर हाउस में कोई चोर और आ गया, छोड़ कर लेने देते हैं भाई चोरी, कोई दिक्कत नहीं है। सामान बहुत पड़ा है भाई, अभी उसको मैं मारने जाऊंगा, उसकी फिर बॉडी सेटल करूंगा ना, उसमें मेरा ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो भाई देखो दोबारा से सारा का सारा मटेरियल ख़त्म हो चुका है, और अभी वापस जा रहा हूँ यार मैं, क्योंकि जितना सामान मैंने इसमें सोचा था ना कि लग जाएगा और ये जल्दी से रूम कंप्लीट हो जाएगा, भाई इतना आसान नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम और बहुत सारा मटेरियल लगने वाला है। ये लोग भी बेचारे अनलोड करा के थक चुके हैं, पूरे वेयर हाउस की हालत टाइट हो गई है। भाई ज़मीन पे मत रखो यार, क्योंकि मैं उठा के इसे इसमें कर देता हूँ शिफ्ट। वैसे ये लोग खुद भी कर देंगे, बट मेरे अंदर एक एबिलिटी है कि मैं एक बार में 5 उठा सकता हूँ, पर ये जो नॉर्मल लोग हैं, मतलब अपना जो बोट स्टाफ है, ये एक बार में एक ही ब्लॉक उठाएगा तो 10 साल लगा देंगे। बाकी इन लोगों ने भाई ये वाला भी पूरा का पूरा रेडी कर दिया है, पर इसमें से ना कुछ ब्लॉक्स हटा लेता हूँ मैं वाले, क्योंकि कुछ सीलिंग वाले ब्लॉक इसके अंदर रखने हैं मुझे। लेट्स गो भाई, इसको लेकर चलते हैं और दोबारा से रूम कंप्लीट करने का काम चालू करते हैं। और अभी ना मेरी चलने की स्पीड बहुत कम हो गई है, तो थोड़ी देर के लिए इसको यहाँ पे रखता हूँ मैं। और जितने भी रूम थे वो सारे के सारे खाली हो चुके हैं भाई, तो थोड़ा ना मोटेल पे भी ध्यान देना पड़ेगा। अभी जाओ भाई, सबके सारे रूम खाली। अपने किसी स्टाफ को बोलता हूँ जो हाउस कीपिंग का काम करे, तो ये क्लीनिंग कर रही थी, इसको हाउस कीपिंग पे लगा देते हैं, बाकी सब रेस्टिंग पे ही ठीक है। अरे जल्दी आ जाओ यार। तो मस्त चीज़ पता है क्या है, ये जितने भी लोग थे ना इन सबको हमने अपना रूम बहुत ही लंबे टाइम के लिए रेंट पे दिया था, तो इसीलिए सारे के सारे ना एक साथ ही चेकआउट करें। अभी सारे रूम खाली हैं, तो अपना स्टाफ जो है वो एक ही बार में सारे रूम का साफ सफाई करेगा अपना। चलो अभी सारे रूम खाली हो गए, तो अपने किसी 2 स्टाफ को हाउस कीपिंग पे लगा देते हैं और किसी एक स्टाफ को सिर्फ क्लीनिंग पे लगा देते, कि जितने भी रूम है उन सबकी क्लीनिंग कर देगा। और मैं एक बार ना चल के भाई फटाफट से सारा पैसा कलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि नेक्स्ट डे ना इन सारे एम्प्लॉयज़ की सैलरी जानी है, तो अगर मेरे पास पैसा रहेगा तभी तो मैं दूंगा। तो यहाँ से बहुत सारा पैसा कलेक्ट हो जाएगा। बाकी यार फ्यूल स्टेशन से ना आजकल थोड़ा कम पैसा आ रहा है यार, पहले बहुत ज़्यादा आता था। बाकी ये फ़ोन बूथ से तो आ ही जाता है थोड़ा बहुत। और यहाँ पर भाई बस स्टैंड पे पूरा जाम लग जाता है, तो मुझे इसे रीसेट करना ही पड़ेगा। चलो अब एक और सोर्स है अपना अर्निंग का, वहाँ से जाके भी मुझे पैसा कलेक्ट करना है, और वो सोर्स है अपना एड्स। वहाँ से शायद 3000 तो आ गया, 4000 नाइस। तो वापस से $10,000 हो चुके हैं, यानी कि अभी मैं और सामान ऑर्डर कर सकता हूँ। पर उससे पहले वेट, मैं कहना नहीं चाहता, उससे पहले मुझे ये वाले ट्रक को फ्री करना होगा, क्योंकि ये अपना ट्रक है, ये यहाँ से फ्री होगा तब इसके
अंदर और सामान आएगा। तो ये खाली हो चुका है। अब मैं इसके अंदर सामान ऑर्डर कर देता हूँ जो हमारे सारे के सारे रूम्स के अंदर लगने वाला है, एक बेसिक आइटम। तो जैसे कि भाई अभी मैंने देखा कि जो बिल्ड पीसीस है ना ये बहुत कम पड़ रहे हैं हमें, मतलब मैं श्योर हुए कम पड़ने वाले हैं। तो मैं जितने पहले ऑर्डर करे थे उतने और ऑर्डर कर देता हूँ, फिर भी कम पड़े तो दोबारा मंगा लेंगे, बट फिलहाल के लिए और ऑर्डर करने पड़ेंगे। बाकी फ्लोरिंग के लिए शायद और ऑर्डर करने की जरूरत नहीं है, पेंट और ऑर्डर करना पड़ेगा थोड़ा सा, 10 और ऑर्डर कर, नहीं यार पेंट का मुझे आइडिया नहीं है, पेंट रहने देते बाद में करेंगे। हाँ अब बारी आती है इक्विपमेंट मंगाने की। तो हमने ब्लैंकेट मंगा लिए हैं, बेडशीट मंगा ली है, पिल्लो मंगा ली है, पर डोर नहीं मंगाए थे तो इस बार डोर ऑर्डर करेंगे। तो 13 डोर हमें करने हैं सिंपल, और उसके बाद 13 डोर करने हैं अंदर के लिए। अरे ट्रक भर गया, 1 मिनट, शायद से छोटा ट्रक सिलेक्टेड है ना, हाँ ये बड़े वाला। तो डोर हो चुका है। बारी है सीलिंग लैम्प की। तो सीलिंग लैम्प तो भाई चाहिए यार, तो ये वाला सबसे बढ़िया है। और हर रूम में ये 13, मतलब हर रूम में एक लगेगा, तो टोटल 13 चाहिए अपने को। पर वापस से जगह की कमी, क्या करे भाई, ये भी थोड़े से कम कर लेते हैं, क्या कर सकते हैं, 6 मंगा लो बस। तो ये सारी चीजें मैंने ऑर्डर कर दी है, आराम से अपना आते रहेगी। पैसे कटे हैं बहुत सारे पर कोई दिक्कत नहीं है। अरे यार वापस से एक बहुत जरूरी चीज भूल गया मैं, डिलीवरी कैंसिल भी नहीं हो सकती। मुझे भाई रैक चाहिए यार, अपने को वेयर हाउस शेल्फ चाहिए कम से कम 4। अब ना ये छोटी गाड़ी में आते हैं ना ये इस वाली में आते हैं, ये सिर्फ ट्रक में आते हैं, और वो ट्रक अपना बिजी है। आ सकते हैं इसके अंदर, ऑर्डर कर सकता हूँ मैं? नहीं यार, व्हीकल इज ऑलरेडी डिलीवरिंग। क्या यार, मुझे वाला ऑर्डर कैंसिल करना था। रीसेट व्हीकल आ रहा है बट शायद ना उसमें पैसे खराब हो जाएंगे। क्या मैं छोटे रैक ऑर्डर करने का फ़ायदा नहीं है, छोड़ो अभी जैसा होता आने। तो वो लोग फिर अपने सारे के सारे स्टाफ ना सारा सामान ज़मीन पे फेंकेंगे ले जाके, और वही मैं नहीं चाहता था। देखो सबसे पहले ना पेंट की बाल्टियाँ उठा लेते हैं, सारे के सारे रूम में ना पेंट का काम खत्म करना है मुझे। वो बार बार लेना पड़ेगा, भूल गया भाई, पेंट करे बहुत टाइम हो गया यार। वैसे पेंट ज़्यादा ईजी है। अच्छा वो मैंने पेंट एक्स्ट्रा ऑर्डर नहीं करा क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है इतने में ही काम अपना हो जाना चाहिए। 3 बकेट तो भाई मुझे ऐसा लग रहा है तीनों रूम में हो जाएगी। चलो भाई 2 रूम हो चुके हैं, अब बचा है लास्ट रूम, इसको भी करते हैं। और ना कहीं पर मैंने ना फ्लोरिंग गलती से छोड़ दिया, तो मुझे इसे कंप्लीट कर देना चाहिए लगे हाथ। तो फ्लोरिंग का सारा मटेरियल लेते हैं, जैसे यहाँ पे रह गया है, और ये देखो इसके गैप में हो रखा है, इधर सारा ठीक है। किसी रूम में मैंने गलती करी है यहाँ पर भी है, और ये वाले में तो पूरा ही नहीं कर रहा था भाई। ठीक है ये लगा देते हैं, यहाँ भी लगा देते हैं। लास्ट रूम भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले समझ लो इतना कि ग्राउंड फ्लोर पूरा कंप्लीट हो चुका है एकदम अच्छे से। ठीक है यहाँ पे 2 रह गए थे, सही है। देखो भाई सीधा सा सीन ऐसा है कि कहीं पर भी कोई भी ब्लॉक मिस हो गया ना, तो हम लोग उस रूम को रेंट पे नहीं चढ़ा सकते, चाहे उसमें इतना सा भी पेंट मिस हो। तो इस पूरे के पूरे रैक को लेकर चलते हैं ऊपर वाले फ्लोर पे, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर के तीनों रूम का काम पूरा कंप्लीट हो गया है। कंप्लीट मतलब उस पर वॉल वगैरह, पेंट वगैरह, फ्लोरिंग वगैरह सब हो गई है। अंदर के बस सामान लगाना बाकी है, बाकी सामान लगाने से पहले मुझे ये करना है। चलो इस वाले फ्लोर का भी सब कुछ हो गया, अंदर का पेंट बाकी है। अभी देखो यार मेरे पास ना मैक्सिमम मटेरियल जो है ना वो ये ब्लैक वाले ब्लॉक्स का है। तो सीधा अभी चलते हैं रूम नंबर कौन सा है पता नहीं, वो 11 होगा शायद। रूम नंबर 11 की साइड चलते हैं और सारे के सारी वॉल्स कंप्लीट करते हुए आते हैं। 1 2 3 4 5 इसको उठाते हैं, फट्टे से सारी वॉल खत्म करते हैं। अरे यार मैंने ना गलती से इसके बाथरूम में भी ये ब्लैक वाली टाइल लगा दी, बट ठीक है अभी लगा दी है तो चलने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जिस स्पीड से अभी मैं काम कर रहा हूँ भाई, इतना मान के चलो 1 मिनट होने से पहले ही मैं एक रूम बना दे रहा हूँ। मतलब पूरा नहीं, मतलब उसकी वॉल का काम खत्म कर दे रहा हूँ। जैसे कि ये वाले रूम का देखो, ये लगा दिया, ये भी हो गया, ये हो गया सिलेक्टेड, ये भी हो गया। यार मटेरियल खत्म हो जाता है ना, डबल टाइम करना पड़ता है। ये वाला रूम भी हो चुका है, 3 4, ये वाला रूम भी हो गया, 1 2 3, सही है। तो देखो भाई रूम नंबर 11 to 15 और 16 भी पूरा कंप्लीट हो चुका है, और 17 रह गया अभी, बट 18 भी पूरा कंप्लीट है। तो यानी अभी सिर्फ और सिर्फ रूम नंबर 17 है जिसमें वॉल का काम होना बाकी है। बाकी सब में ना बाथरूम वॉल रह गई है, और बाथरूम वॉल में वैसे भी हम लोग पेंट करने वाले हैं, तो बस फटाफट से पेंट कंप्लीट कर देते हैं। तो ये अपने पास सारी की सारी पेंट बकेट थोड़ी बहुत नीचे भी है, तो पहले इस वाले रूम से स्टार्ट करेंगे। ओके तो अभी इन सबके मतलब जितने भी रूम्स है ना सब में फ्लोरिंग का काम बाकी है। चलो भाई हो चुका है, लेट्स गो। ये भी रूम कंप्लीट हो गए हैं, ये डब्बे सारे नीचे फेंक दो, सारे खाली हो गए। तो अभी रूम नंबर 15 एंड 16 इन 6 के 6 रूम के हमने बाथरूम की भी वॉल पेंट कर दिया। बेसिकली इसमें भी फ्लोर एंड रूफ का, ओ वेट इसका रूफ का भी काम रखा है, बस फ्लोर का काम बचा है, और रूफ का काम ना रूम नंबर 14 तक हमें करना है, बाकी नहीं यार रुको। तो बेसिकली 16 और 14 13 12 एंड 11 इन सबके फ्लोरिंग रूफ का काम करना है, जिसके लिए अपने पास मटेरियल है, तो लगे हाथ कर डालते हैं। रूम नंबर 16 रह रहा था ना, सही है।
अब मेरे पास जितना भी मटेरियल बचा है ना, ये सारा का सारा फ्लोर पे लग जाएगा, तो इसको लगा देते हैं यहाँ पे लगे हाथ। भाई ये काम देखने में तो ऐसा लग रहा था बहुत इजी होगा, बहुत फास्ट हो जाएगा, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इजी है बट बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है। और एक सेकेंड भाई, ये वाला ट्रक का सामान उतारा नहीं गया इन लोगों ने अब तक? ओ वेट, इन्होंने उतार के खाली भी कर दिया, वेरी गुड। चलो भाई अभी कुछ नहीं करना। और भाई 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 क्या हो गया यार अंदर? क्या ये लोग सारा का सारा सामान उठा के इसमें अंदर डालेंगे? मुझे नहीं लगता, ये काम मुझे खुद ही करना पड़ेगा अभी। देखो ऐसा कुछ मुश्किल काम तो नहीं है, पर काफी इरिटेटिंग काम है। अरे भाई 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 ये तो पूरा भरा पड़ा है ना। और एक सेकेंड, मेरी कितनी गंदी कैलकुलेशन है। वेट 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 वेट, कुछ गड़बड़ हो गया भाई। अभी मैंने बहुत सारे वो ब्लैक वाले मटेरियल मंगा तो लिए, पर मुझे उसकी जरूरत ही नहीं है अभी। ये देखो सारा तो हो गया कंप्लीट। मुझे कहाँ कंफ्यूजन हो भाई? मुझे सही में नहीं 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 कंफ्यूजन नहीं है भाई। ये देखो यहाँ लगने हैं वो। हाँ मुझे ऐसा लग रहा था मैंने सारा कंप्लीट कर दिया है। मैंने सारा कंप्लीट कर दिया है भाई। मुझे पता नहीं मैंने क्यों मंगा लिए वो ब्लैक वाले टाइल्स। एक ही रूम बचा हुआ है, रूम नंबर 17, और उसमें भी मैक्स टू मैक्स 4 या 5 बॉक्स लगेंगे। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी वो वेयर हाउस में बहुत जगह घेर रहे हैं, तो मैं उसे बेच देता हूँ। मेरा थोड़ा लॉस होगा, पर कोई दिक्कत की बात नहीं है यार, कमा लेंगे। एक सिर्फ 4-5 डब्बे वो मैं इसे बेच नहीं सकता कि ये क्या बदतमीजी है भाई। अब मैं इसका करूंगा क्या? क्योंकि चोर वोर को बुला के इसे चोरी करवाना पड़ेगा भाई। अभी ये मेरे किसी काम का नहीं है। अरे यार ये क्या कर दिया मैंने? इसका करूँ कैसे? कभी कूड़े में डालना पड़ेगा पता है, या फिर जो अपना मोटेल की पीछे वाली दीवार है ना, उस पर लगा दूंगा सारा ले जाके फ्री टाइम में। अभी नहीं, अभी बहुत काम करना है यार। ये पूरे डब्बे को उठाते हैं और एक बारी। अरे अरे क्या हो गया भाई? कांप गए तो। अरे यार ये तो भाई बहुत दिक्कत होगी पता है। ये सारे डब्बे उठा उठा के पीछे फेंकने पड़ेंगे यार। 1 2 3 4 पीछे 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 पीछे। 1 2 3 4 5 पीछे 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 पीछे। अरे भाई क्या कचरा मचा दिया यार मैंने। यहाँ पर ना एक बटन होता है रीसेट कार्ड्स, बट उससे कुछ नहीं होता भाई। ये दरवाजा पागल हो गया भाई। आ गया हाथ में आ गया। अरे भाई ये क्या हो रखा है यार? तो सीलिंग लैंप और ये डोर्स वगैरह मैंने ना अलग से उठा लिए हैं यहाँ पर छाट छाट के। पता नहीं कहाँ कहाँ फेंके पड़े हैं यार। मेरा गलत सामान आया पता, मुझे इतनी टेंशन नहीं हुई। मैंने कहा चलो यार कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बेच देंगे दोबारा। जैसे ही मुझे पता चला ना यार ये बिक नहीं सकता, तब टेंशन हुई है। बाकी ठीक है। अभी दोनों बड़े बड़े रैक्स को मैंने अपने साथ उठा लिया और वापस जा रहा हूँ मैं इसको लगाने के लिए। अभी पैसा बहुत सारा पड़ा हुआ है, ट्रक भी यहाँ से वापस जा चुका है। इन दोनों रैक्स को ना ऊपर वाले फ्लोर पे लेकर चलते हैं और यहाँ पर मुझे सारे के सारे रूम्स को कंप्लीट करना है। देखो हर रूम के अंदर ना फ्लोरिंग का काम रह रहा है, तो इन दोनों रैक्स को मैं यहाँ पर रख देता हूँ और फ्लोरिंग टाइल्स उठा लेता हूँ सबसे पहले। और फ्लोरिंग नहीं भाई, रूफ का भी काम रह रहा है दोनों ही रूम में, मतलब दोनों नहीं, ऊपर के पूरे फ्लोर पे। तो पहले फ्लोरिंग कंप्लीट करते हैं, फिर उसके बाद रूफ कंप्लीट करेंगे। चलो भाई मुझे ऐसा लगता है कि मैंने सारे रूम्स की ग्राउंड फ्लोरिंग कंप्लीट कर दी है शायद से। इस वाले रूम में कुछ हाँ भाई परफेक्ट। तो हर रूम का जो ग्राउंड पे फ्लोर लगना था वो सारा काम खत्म। अरे यहाँ से रह गया। मैं सोचता ही हूँ भाई चीज़ खत्म हुई है, पर नहीं, तभी कुछ एकदम आंखों के आगे अचानक से ऐसा प्रकट होता है ना भाई। ठीक है, तो अभी यहाँ के लिए थोड़ा सा और मटेरियल लेकर आना है और ये है रूम नंबर 19। उसके अलावा सारे रूम कंप्लीट हैं अगर उसकी फ्लोरिंग देखा जाए। अब ये रूम नंबर 17 की वॉल्स रह गई, तो इसे कर देते हैं। एक काम करूँगा बाद में करता हूँ, पहले ना दरवाजे लगा लेते हैं, क्योंकि एक बार दरवाजे लग गए ना तो सारे के सारे रूम थोड़े से कंप्लीट दिखेंगे। ये एक लग गया, दूसरा लग गया, तीसरा लग गया, चौथा लग गया, 5वां लग गया, बस 7वां। देखो यार टाइम बहुत लग रहा है, पर जिस तरीके से हम लोग कर रहे हैं ना, मेरे को ऐसा लग रहा है यही फास्टेस्ट तरीका भाई। इससे तेज तो कंप्लीट करा नहीं जा सकता। हाँ वो बात अलग है, मेरे से थोड़ी की कैलकुलेशन की गड़बड़ हो गई, जो कि बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी। पता नहीं क्यों मुझे वो लगा यार ब्लैक वाले बॉक्स कम है। मैं तो सारे दरवाजे ओपन करके रख रहा हूँ भाई। तो देखो सब हो चुका है, बस सीलिंग लैम्प बचे हैं लगाना। मतलब ऐसे सब तो नहीं हुआ है, बहुत कुछ बाकी है अभी। तो इस वाले रूम की भाई रूफ का काम नहीं हुआ है। रूम नंबर 17 की वॉल्स रह रही थी, ये निपटा देते हैं सबसे पहले। देखो भाई ऑलमोस्ट हर रूम में वॉल पे पेंट लगाने का काम भी खत्म हो चुका है। बस एक सेकंड, ये वाला रूम रह गया था और मुझे लग रहा है इसमें भी नहीं हो पाया क्योंकि पेंट खत्म हो चुका है। वैसे नहीं हो गया, अरे ये वाली वॉल ही रह गई है। तो हाँ पेंट खत्म हो चुका है, इसमें थोड़ा सा बचा है, पर ठीक है फेंक देते, कोई दिक्कत नहीं, दूसरा ले आएंगे। तो जैसा कि मैं दिखा रहा था, देखो भाई ये वाले रूम में हल्की सी फ्लोरिंग का काम है जो बचा है। इसके अलावा सारे रूम पूरे कंप्लीट है एकदम। बस इसके अंदर सामान लगाना है, बाथटब, ये टॉयलेट सीट, सीलिंग लाइट, ये सब लगाना है। बाकी ये कंप्लीट है। नेक्स्ट अपना रूम नंबर 17 चेक कर लेता हूँ, ये भी मेरी तरफ से पूरा कंप्लीट है। अब इसके अंदर कोई भी बिल्ड पीस लगाने की जरूरत नहीं है। वेट डोर लगाने बाकी है। डोर तो बहुत सारे लगाने बाकी है वैसे। तो ठीक है, अभी पेंट का काम मेरा थोड़ा सा बच गया था, ये कंप्लीट कर आते हैं। उसके बाद दोबारा चलेंगे फाइनल सामान लेने।
चलो भाई ठीक है, एक बार इन दोनों रैक को उठाते हैं और ले जाके वेयर हाउस में रखते हैं, क्योंकि इसी के अंदर हमें सारा का सारा सामान भर के लाना है। और शॉप में इस टाइम बहुत ज्यादा भीड़ लग रही है, पता नहीं किस लिए। एक बार चल कर देखते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद से शॉप का ना सारा सामान भी खत्म हो गया है। 1 मिनट दिखाओ। अरे सामान तो पूरा भरा पड़ा है यार। यहाँ पर लाइन लग रही है, क्योंकि यार यहाँ पर हमेशा एक प्रॉब्लम हो रही है कि स्टाफ काम करना बंद कर दे रहा है। मुझे तो भाई ऐसा लग रहा है ये वाला ऑफ ही कर देना चाहिए, काउंटर ही थोड़ी देर के लिए। ऐड का पैसा आ गया खूब सारा, फ्यूल ऑर्डर कर देते हैं इन पैसों से और इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे डालते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने इस वाले कैश काउंटर में कुछ प्रॉब्लम हो गई है यार, ये हटा देता हूँ मैं ऐसे। जाओ भाई सब उधर जाओ, इसको थोड़े दिन बाहर रख देते हैं, ये मशीन खराब हो गई है। तो कहीं ऐसा ना हो कि लोग यहाँ पे आके लाइन लगाने लग जाएं। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, स्टोर के अंदर जगह ही बचेगी। बाकी अभी मुझे वो सामान उठाना है जो इधर उधर बिखर चुका है गलती से। तो ये है वो सारा का सारा सामान। फ्लोरिंग सारी कंप्लीट हो गई है, सीलिंग बची है ना, तो ये सारे के सारे सीलिंग ब्लॉक्स उठा लेता हूँ बस। फ्लोरिंग के भी रख लेते हैं थोड़े बहुत, क्योंकि मेरे को लगता नहीं अब ज्यादा जरूरत है इसकी। डोर रखने जरूरी हैं, इतने सारे डब्बे बिखरे पड़े हैं ना, डोर इन्हीं के बीच में कहीं कहीं पर मिक्स हो गए हैं यार। सीलिंग लैंप और डोर। तो अभी फिलहाल इतना ही सामान मुझे और मिला है, बाकी पता नहीं कहाँ है। अच्छा ये देखो इन लोगों ने यहाँ पे ले जाके रख दिया है। वही मैं कहूँ यार, इतने सारे डोर मंगाए थे दिख नहीं रहे, तो बेसिकली इन्होंने सारे इधर लोड करा दिए। तो अपने सारे दरवाजे हमारे पास ही हैं। चलो भाई एक रैक और रेडी है, इसको भी उठा के लेकर चलते हैं और बाकी जो बचा कुचा सामान है वो सारा लगाते हैं। और स्पेशली डोर्स सबसे पहले उसको लगा देते हैं। ग्राउंड फ्लोर पे और फर्स्ट फ्लोर पे भी हर जगह बहुत सारे डोर लगने हैं। मैं लास्ट टाइम यही देख के कंफ्यूज हो गया था कि भाई इतनी चीजें आई थी, पता नहीं कहाँ चली गई। तो ये है सारे, एक डोर उठाते हैं अंदर वाला, एक बाहर वाला, अंदर वाला बाहर वाला। अरे उठा, तो पहले एक डोर लगे, अरे लग क्यों नहीं रहे। इसको लॉक कर देते हैं। तो भाई इस रूम की ग्राउंड फ्लोरिंग रह रही थी, ये भी कंप्लीट कर दिया, अंदर की रह गई थोड़ी सी, और इसी के साथ ये भी कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पे एक बाहर का डोर लगना बाकी है। बाहर के डोर भाई सारे उठा लिए, पहले बाहर के ही लगा देते हैं। वेट, बाहर के भी सारे डोर लग गए यार, ज्यादा मंगा लिए क्या बाहर के भी? कहीं का तो रह रहा है यार, 13 रूम से 13 डोर ही मंगाए हैं। पहले मैंने ये ज्यादा कैसे आ गए, कुछ तो गड़बड़ हुई है यार। ये तो डोर ही अच्छा नहीं सेम ही यार, ये भी सेम है। चलो कोई नहीं, वाले डोर को अंदर लगा देते हैं। तो अभी रूम नंबर 1 पूरा कंप्लीट है। इसकी यार सीलिंग रह गई ना, यहाँ पे भी सीलिंग रह गई है। रूम नंबर 12 की, 13 की थोड़ी सी हुई है, 14 की थोड़ी सी हुई है, 15 की पूरी हो रखी है, 16 की पूरी हो, मतलब रूम नंबर 16 पूरा कंप्लीट है। इसका अंदर का डोर रह गया था, ये लगा देते हैं। नंबर 17 भी पूरा कंप्लीट है, A to Z चीज, बाथरूम में सब कुछ। हाँ मुझे ऐसा लग रहा है 16 से लेकर आगे तक के जितने भी रूम है वो सारे पूरे कंप्लीट हो गए हैं। अरे यार ये देखो यहाँ पे एक टाइल मिस है और इसकी रूफ की टाइल मिस है। कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें अभी भी रह गई हैं। एक काम करते हैं, बहुत सारे रूम में सीलिंग मिस थी तो इसे लगाते हुए आते हैं पहले। तो ये रूम नंबर 11 और इसमें तो लाइट लग गई है, मैं इसे चालू कर सकता हूँ अभी और अपनी लाइट बंद कर सकता हूँ। चलो ठीक है, यहाँ पे भी लाइट लग गई है, सही है। रूम नंबर 13 शायद थोड़ा सा रह जाएगा इसके अंदर का। यस, तो 14 एंड 13 दोनों कंप्लीट कर दिए हैं मैंने। बाकी इसके आगे से 16 का किसी एक रूम का वो रह रहा था ना, छत 16 की हो रखी है, 17 की भी हो रखी है, आई थिंक 18 हो सकता है। यस 18 ये भी हो गया। तो अभी कह सकते हैं कि भाई हर रूम में अंदर और बाहर दोनों के दरवाजे लग चुके हैं। सारी की सारी वॉल्स कंप्लीट हो चुकी है, सब पे पेंट हो चुका है। पर कहीं कहीं पर ना ऐसी माइनर सी मिस्टेक है, वो ठीक करना जरूरी है। अदरवाइज हर रूम का सारा काम कंप्लीट हो गया है। भाई थोड़ा सामान एक्स्ट्रा कैसे आ गया, मैं अभी भी शॉक्ड हूँ। कहीं पर तो दरवाजे मिस हुए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। तो एक बार ना मैं चल के ना सारा का सारा कंप्यूटर पे चेक कर लेता हूँ, उससे मुझे सब पता चल जाएगा कि किस रूम में क्या कमी है। तो यहाँ पर हमारे सारे के सारे रूम एकदम क्लियरली दिख जाते हैं। जैसे रूम नंबर 20 में ये कुछ भी ऐसे कुछ मेजर नहीं बता रहा। फ्लोर में देखो, वेट दिखा रहा है। तो जो अपना रूम नंबर 20 है ना, उसका सीलिंग कंप्लीट है, बट वॉल और फ्लोर, वॉल्स में कहीं पर 2 पीस मिस है और फ्लोर में 1। तो मैं ऐसे ना यहाँ पर हर रूम में पता कर सकता हूँ कहाँ पे क्या क्या गड़बड़ है। ये वाला पूरा कंप्लीट है 19, ये वाला इनकम्प्लीट है 18, 17 भी इनकम्प्लीट है, ये वाला फुल कंप्लीट रूम है 16। तो 17, 18 और 20 ये तीनों रूम थोड़े इनकम्प्लीट है। ये वाला तो फुल कंप्लीट है 15, 14 भी इनकम्प्लीट है। हर जगह ना यार वॉल का मिस्टेक आ रहा है, मैं समझ गया हूँ क्या दिक्कत है। तो कहीं कहीं पर ना वॉल के पीसीस रह गए हैं भाई। तो थोड़े से ब्लॉक लेकर चलते हैं अंदर और देखते हैं कहाँ कहाँ पर सामान लगाना बाकी रह गया है। जैसे देखो हर जगह मेनली एक बेसिक सा मिस्टेक तो यही वाला है, और ये ना अंदर की साइड से भी है। तो इसे कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे लगा देता हूँ अभी। और मुझे ऐसा लग रहा है हर जगह बस नहीं यार, कहीं कहीं पर तो ठीक काम करा है। मुझे ऐसा लग रहा है वो गलती हो गई है कहीं कहीं पर अपने यहाँ पे मेरे से। और ये देखो ये वाले फ्लोर पे भी जो मिस्टेक है ना, ये भी ये काउंट कर रहा है कि हमने करा नहीं है।
भाई इतनी बेसिक सी मिस्टेक हो जाएगी मैंने सोचा भी नहीं था। ठीक है भाई, जितने भी रूम में मिस्टेक थी मैंने सारी के सारे ठीक कर दिए। अब कहीं कहीं पर ना फ्लोर में मिस्टेक है, वो ठीक कर देते हैं। तो अपने पास ये वाला मटेरियल है ही, और ये समझेगा कैसे भाई? ये वाला रूम ठीक है शायद से ना, बस इस वाले के अंदर गड़बड़ है। ये देखो, ये भी हो गया। ग्राउंड फ्लोर के भी रूम में मैंने चेक नहीं करा, हो सकता है उसमें मिस्टेक हो। यहाँ तो ओके है, ग्राउंड फ्लोर के रूम सारे के सारे ओके हैं। अब दोबारा से चलते हैं अपने कंप्यूटर पर और एक बार से रीचेक करते हैं आखिर क्या सीन है। और अपने हाउस कीपिंग वाले स्टाफ को ना थोड़ी देर क्लीनिंग पे लगा देता हूँ और बाकियों को रेस्ट पे डाल देता हूँ। क्या बात होगी भाई, फ्यूल स्टेशन पे 9 गाड़ियां आ रखी हैं, फ्यूल भर तो रहे ना ये लोग। अच्छा वेट, इतने सारा ट्रैफिक आने लग गया फ्यूल स्टेशन पे, तो मैं एक बंदा और लगा देता हूँ वहाँ पे काम करने के लिए। तो गैस स्टेशन पे भी 2 लोग काम करेंगे, जल्दी जल्दी काम होगा। बाकी एडवर्टीजमेंट का पैसा $2000 यहाँ से कलेक्ट हो गया है। और अभी तो शॉप से भी बहुत सारा कलेक्ट करना है, हर जगह से। अरे अरे अरे, इतनी ज्यादा गंदगी कैसे है? क्लीनिंग का काम दे रखा है 2 लोग को, फिर भी नहीं कर रहे लोग। बुरी तरह भीड़ लगी हुई है। अभी इसका पैसा कलेक्ट आराम से करेंगे बाद में। और धीरे धीरे हमारी शॉप 3 स्टार होने वाली है। ये 5 स्टार होती है भाई, यहाँ पे आग लग जाएगी एकदम। और तब तक हमारे पूरे 20 रूम्स भी रेडी रहेंगे रेंट पे चढ़ने के लिए। बाकी अब मैं चलकर एक बार चेक कर सकता हूँ कि क्या हमारे रूम अब कंप्लीट है या नहीं। रूम नंबर 8, अरे यार रूम नंबर 8 में क्या रह गया? वॉल में कहीं एक ब्लॉक मिस है, 9 में भी कहीं ना कहीं मिस है। वॉल में क्या हो रहा है भाई? 10 में ओके रिपोर्ट है, 11 में भी मिस है। क्या हो रहा है? 8, 9, 11, 12 में सील। भाई बहुत ज्यादा मिस्टेक्स हैं यार। अभी मुझे पता नहीं इसके बिना काम चलेगा या नहीं चलेगा। मेरे हिसाब से शायद नहीं चलेगा यार। बट एक बार ना मैं सबको मैनुअली देखने की जगह, मतलब सबको कंप्यूटर पे देखने की जगह मैनुअली खुद ही जाके देख लेता हूँ। देखो मुझे भाई ये पूरा ठीक लग रहा है। ग्राउंड इसका फुल ओके है, वॉल्स इसकी फुल ओके है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। इसे खोलते हैं। नेक्स्ट रूम, यहाँ पर ओ ये देख रहे हो भाई, ये छूटा हुआ था इसलिए दिखा रहा है वो। भाई बे मतलब मैं नहीं दिखा रहा, ये तो है। तो हर टाइप के ब्लॉक कलेक्ट कर लेता हूँ, जहाँ जहाँ पे जोन से मिस्टेक होगी उसे ठीक करते हुए चलते हैं। रूम नंबर 8 में दिखा रहा था, यहाँ पे सीलिंग में मिस्टेक है, ये ठीक कर दी। इसके अलावा सब कुछ ठीक है, वॉल सारी की सारी ठीक है। अंदर वाले बाथरूम में सब कुछ एकदम ओके है। यस, तो मेरे हिसाब से ये पूरा सही है। इसे बंद कर देते हैं, ब्लॉक कलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट रूम, यहाँ पर भी सब कुछ ठीक दिख रहा है अभी तक तो, और आई होप ठीक हो भी। यार पता नहीं क्यों कुछ गड़बड़ दिखा रहा है वो, बट ये वाला रूम फुल ओके है। रूम नंबर 13, रूम नंबर 14, ये भी ठीक है यार, पूरा कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। पता है एक रूम बनाता हूँ ना तो मैं बहुत आराम से बनाता हूँ। अभी इतने सारे मल्टीपल रूम बनाया ना, तो बहुत स्पीड में बनाया, तो मुझे खुद पे भी डाउट हो रहा है कि हाँ हो सकता है मैंने कहीं ना कहीं पर कमी छोड़ दी हो। क्योंकि भाई काम करते करते ब्लॉक्स खत्म हो जाते हैं, फिर मैं जाता हूँ दूसरे लेकर आता हूँ, तब तक ध्यान से उतर जाता है कि क्या चीज़ छूट गई थी बनाना। बट ये रूम कंप्लीट है, इसमें कोई इशू नहीं है भाई। ऐसा नहीं होता कि काम करने के बाद प्रॉपर एक बंदा है इंस्पेक्शन पे कि क्या क्या काम कर रहा है, उस चीज़ की चेकिंग हो रही है फुल। इसकी भी सीलिंग कंप्लीट है, ग्राउंड फ्लोर एकदम बढ़िया हो रखा है, सही है भाई, सॉर्टेड है। नेक्स्ट रूम, रूम नंबर 17 भी फुल ओके है, यहाँ भी ओके, ऊपर ओके, नीचे ओके, सही है भाई। रूम नंबर 18, इसके अंदर मुझे डाउट हो रहा है, कुछ ना कुछ इसके अंदर गड़बड़ हो सकती है भाई, पर लकीली कोई गड़बड़ नहीं है यहाँ पर। ये भी एकदम ठीक है, हर जगह पर सारा प्रॉपर बिल्ड पीस लगाया गया है। रूम नंबर 19, रूम नंबर 20, ये रूम तो फुल ओके था, इसमें तो कोई गड़बड़ नहीं है। एक बार रूम नंबर 19 चेक कर लेता हूँ, मेरे से स्किप हो गया गलती से, पर ऐसे स्किप भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके अंदर कोई गड़बड़ नहीं होगी। यस नहीं है। चलो भाई, इतना कह सकते हो कि अभी सारे के सारे रूम एकदम सही कंप्लीट है। और अब ना रूम के अंदर सारा का सारा सामान ला के लगाना लगाना पड़ेगा हमें। जैसे सारे बेड हो गए, बाथ टब हो गया, सब कुछ हमें इस रूम में ला के लगाना है। तो पहले मैं सोच रहा था कि पैसों की बहुत कमी पड़ जाएगी, बट नहीं, हमने इसे बनाने में काफी अच्छा खासा टाइम लिया है, तो साइड बाय साइड बहुत सारा पैसा हमने कमाया भी है। इतना पैसा कमा लिया कि जितना भी मेरे पास एक्स्ट्रा मटेरियल है मैं इसे ले जाके कचरे में फेंक सकता हूँ, इतना पैसा हो गया अभी। समझ नहीं आ रहा भाई मैं इन सब चीजों को करूँ क्या। एक बार ना सारा चल के पहले पैसा कलेक्ट कर लेते हैं, देखते हैं आखिर हमारे पास कितना पैसा हो जाता है टोटल। एडवर्टीजमेंट का मैंने कलेक्ट कर लिया था, और पैसा पता है कलेक्ट करना किस लिए, क्योंकि मुझे ना एक बार ये चेक करना है कि बाकी जो रूम है ना उसे बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए। मुझे हर रूम के लिए एक बेड चाहिए, पिलो चाहिए जो मैं ऑलरेडी मंगा चुका हूँ, बेडशीट चाहिए जो कि ऑलरेडी मंगा चुका हूँ, टॉवल चाहिए, टॉवल पड़े हैं, टॉयलेट सीट मंगानी पड़ेगी, टॉयलेट पेपर बहुत पड़े हैं, बाथ टब मंगाना पड़ेगा। तो बेसिकली टॉयलेट, बाथ टब, सिंक, हीटर, सीलिंग लैम्प 2 चाहिए, और एक ब्लैंकेट। भाई 5 ही चीजें मंगानी है, बस मुझे पूरा रूम रेडी हो जाएगा। तो बिना किसी देरी के ये सारी चीजों को ऑर्डर करते हैं, ठीक है भाई। देखो बेड का सबसे ज्यादा टेंशन है यार, वो एक बार में नहीं आने वाला। मैं डबल बेड मंगा रहा हूँ, और मुझे अपने ट्रक के ना कम से कम 4 से 5 चक्कर लगाने पड़ेंगे, तब आएगा। तो धड़ाधड़ अपना डबल बेड ऑर्डर मारते हैं, और सीलिंग लैम्प भी। पर उससे पहले डबल बेड आएगा भैया बहुत महंगा, तो पैसा सारा इकट्ठा कर लेते हैं। यहाँ से मुझे $2000 मिले हैं, यहाँ से मुझे 1000, इधर से 620, इधर से 500, यहाँ से मिले 300, 250, 195, 72, 42।
बहुत पैसा आ गया भाई। $13,000 हो चुके हैं। जो मेरा बजट पहले कम था ना, अब मैं उस बजट को थोड़ा बढ़ाने वाला हूँ। मतलब पहले मैं सोच रहा था थोड़ी सस्ती चीजें मंगाकर बस रूम में लगा देंगे कि ताकि रूम रेंट पे चढ़ जाए, पर अभी ऐसा नहीं करेंगे, अभी सीधा महंगी चीजें मंगाएंगे। अब चलते हैं भाई इक्विपमेंट्स में। तो अपने को चाहिए सबसे पहले एक बेड। तो पहले बेड ही मंगाते हैं। सबसे महंगे वाला तो देखो यार यही है जो हम हमेशा यूज करते हैं अपने रूम में, बट इस वाले बेड से ना बोनस ज्यादा आ रहा है। कौन सा मंगाओ यार? बेड ये वाला ज्यादा अच्छा है, पर ठीक है ये वाला सबसे महंगे वाला ही मंगाते हैं अभी। तो ऐसे 13 बेड मंगाने हैं, तो बड़े वाला ट्रक सिलेक्ट करते हैं। रेस के अंदर क्या पड़ा है भाई? 1 2, एक बार में 3 ही बेड आ सकते हैं। बाकी बचे हुए स्पेस में मैं ना सीलिंग लैंप मंगा लेता हूँ यार, ये जरूरी है थोड़े। एक ही आएगा भाई, चलो एक सीलिंग लैंप। और उसको ना फास्ट डिलीवरी, अच्छा फास्ट ही आएगा, ठीक है इसे ऑर्डर कर देते हैं और चलते हैं सोने। अब मुझे कुछ नहीं करना, बेड मंगाना है, सोने जाना है, जैसे ही बेड आएंगे उसे लगा देना है, फिर बेड मंगाना है, सोने जाना है जैसे, क्योंकि भाई बेड इतनी ज्यादा स्पेस लेते हैं ना, वो आने में बहुत टाइम लेंगे हमेशा। तो आई होप, अरे बेड आया नहीं, दोबारा सो जाते हैं। ओके गाइज, अरे उठ जा भाई, गुड मॉर्निंग। अपना जो बेड आ चुका है, उस बेड को मुझे लेकर जाना है बस। अबे बेड कहाँ ले गए? अच्छा ये रहा भाई, डरा दिए थे इन्होंने तो। दो बेड हो गए ना, 3 यार। ये लोग ना, इनको मना करना पड़ेगा सामान उतारने के लिए, क्योंकि ये ना सारा मिक्सअप कर रहे हैं अभी। हाँ तो 3 ही बेड मैंने मंगाए थे बाय द वे। तो उन तीनों बेड को 1 2 3 यहाँ पे लोड करा देते हैं। मुझे ना कंप्यूटर के थ्रू मना करना पड़ेगा, यानी मैनेजमेंट, स्टाफ, असाइनमेंट्स। अब अनलोड डिलीवरीज मैंने ऑफ कर दिया, तो जब भी सामान आएगा ना ये लोग उतारेंगे नहीं उसे। तो बेड यहाँ पर आ चुके हैं। अब बेड के लिए मुझे पिल्लोज भी चाहिए, और आई थिंक मुझे ना पिल्लो यहाँ से उठाने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली वहां से भी एक्सेस कर सकता हूँ। हर बेड पे 2 पिल्लो लगेंगी, तो 6 पिल्लो यहाँ से मैंने उठा लिया है। बहुत सारी बेडशीट लगेंगी उसके ऊपर, बहुत सारे ब्लैंकेट लगेंगे। और ये मेरा काम नहीं है, ये पता है हाउस कीपिंग के लिए भी अगर मैं किसी को दूंगा ना वो कर देगा। तो 2 सेकंड के लिए बस सिर्फ बेड लगाते हैं और मेरे हिसाब से बाकी सारा काम अपना स्टाफ करेगा। तो ये हमारा रूम नंबर 1। सामान रख लेते हैं यहाँ पे, लाइट जला लेते हैं। तो एक बेड उठाया, अंदर रखा, घुमा के सेट कर दिया, ठीक है। दूसरा बेड, तीसरा बेड, गेट खोला, तीसरा बेड लगा दिया, गेट खोला। अब मैं पता गलती क्या कर रहा हूँ, ट्रक को मुझे कैंसिल करके मुझे एक और ऑर्डर दे देना चाहिए था इतनी देर में, बट ठीक है अभी स्लो हूँ तो मैं हूँ भाई। आज तक लगातार एक साथ 13 रूम नहीं बनाए ना, इसलिए थोड़ा एक्सपीरियंस कम है, पर अभी मुझे पता चल गया। तो जैसी वाली डिलीवरी यहाँ से कैंसिल होगी, मैं तुरंत एक और न्यू डिलीवरी के लिए ऑर्डर दूंगा। डिलीवरी तो 3 बेड हो चुके हैं, 13 बेड हमें चाहिए ना। तो दोबारा से 1 2 3 सीलिंग लैंप, महंगा वाला, बड़ा ट्रक, ऑर्डर। अरे यार ये जाने में इतना टाइम लेता है क्या? शायद जब वो हमारे कंपाउंड से बाहर निकल जाएगा तब ऑर्डर कर सकते हैं। 3 2 1। अरे यार इन सारे रूम को ना ऑन कर देता हूँ मैं, ताकि जो हमारा स्टाफ है ना वो इन सब जगहों की हाउस कीपिंग करने लग जाए। स्टाफ डिलीवरी, चलो भाई दोबारा से 3 बेड का ऑर्डर मैंने दे दिया। अब जब तक मैं ये 3 बेड प्लेस करूंगा, अपने अगले 3 बेड यहाँ पर पहुंच जाएंगे। और अगर मैं यहाँ से डायरेक्टली वेयर हाउस एक्सेस करूँ तो मुझे पिलो यहीं से डायरेक्टली मिल जाएगी। तो बस मैं यूँ रख सकता हूँ इसे, F पिलो टेक एंड प्लेस, F ब्लैंकेट यूं करके प्लेस। बार बार बस इसे ओपन करना पड़ रहा है, ये प्रॉब्लम है। हाँ ये प्रॉब्लम है भाई। क्या मैं डायरेक्टली यहाँ से बेड अच्छा अभी मुझे बेड उठा के लाने की जरूरत ही नहीं है ना, मैं डायरेक्टली यहीं से एक्सेस करूंगा उसे। यार खाली पीली मैं भी टेंशन लेता हूँ यार, पर कहाँ चला गया? बस प्रॉब्लम ये है, इस तरीके से हम लोग एक बार में एक ही ला सकते हैं। तो देखो भाई ये वाले रूम में हमने बेड प्रॉपर लगा दिया, अपना बस टॉयलेट, बाथटब, सिंक ये सब ऑर्डर करना है। तो एक बार बेड का काम फटाफट खत्म हो तो हम इन सब पे शिफ्ट होए। फिलहाल तो भाई ये वाला तरीका पता ज्यादा बेटर है। ये वाला रूम फुल रेडी है। यहाँ पर एक डाला बेडशीट, इसको करा साइड, यहाँ पे डाला पिल्लो, ब्लैंकेट यार हमारा स्टाफ लगा देगा, छोड़ो। पिल्लो लगाने का काम मैं कर देता हूँ। और अभी हर रूम में सीलिंग लैंप लगाना है सबसे पहले। और लेट्स गो, ट्रक यहाँ पर आ चुका है और मैं वापस से इन लोग को एक काम देने वाला हूँ, अपने स्टाफ को। सॉरी असाइनमेंट दे देते हैं कि भाई अनलोड कर दिया करो अब सामान है, क्योंकि मैं डायरेक्टली वहीं से एक्सेस कर लूंगा, मैं उठा के नहीं ले जाऊंगा। तो फटाफट ये लोग बेड रख लें एक बारी, और जब तक मैं अगली कार्ट बना लेता हूँ दोबारा से। तो टोटल अभी 6 बेड आ चुके हैं, मुझे अभी 7 बेड और ऑर्डर करने हैं। और वही सेम 1 2 3 और एक सीलिंग लैंप ऐड। जब ट्रक फ्री हो जाएगा ना तब इससे ऑर्डर कर देंगे। सारा सामान उतार लिया, बढ़िया। मुझे ऐसा लग रहा था इस काम में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि एक ही ट्रक बार बार चक्कर लगाएगा। थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है बट सही है। तो रूम नंबर 11 12 एंड 13 हो गए थे, अब बारी है रूम नंबर 14 की। तो यहाँ पर एक बेड लेते हैं और 1 सेकेंड भाई, रोटेटो प्लेस, और लगे आते हैं सीलिंग लैंप भी लगाते चलते हैं। ये हमारा बटन, बढ़िया। नंबर 15 बेड प्लेस, सीलिंग लैंप प्लेस, डन। और ये जली लाइट ऑन। नंबर 16 बेड प्लेस, सीलिंग लैंप, डन। और ये हमारी बत्ती ऑन। नंबर 17 बेड, अरे बेड खत्म हो गए भाई, 3 ही तो आए थे। तो ठीक है जल्दी से चल के अब बटन दबाते हैं ताकि बेड आ जाए यहाँ पर। इस टाइम पे कोई हाउस कीपिंग क्यों नहीं कर रहा है यार? 1 सेकंड, इसको लगाते हैं हाउस कीपिंग पे। अपन जितने भी रूम सेट कर रहे हैं ना, उन सारे रूम के बेड वगैरह ये लोग अपना लगाते रहेंगे। कचड़ा सारा कोने में फेंको ना यार। भाई बाहर होने लग गया बहुत तेज बारिश। जब भी बारिश होती है लाइट हमेशा आती है, पर मैं पता चाह रहा हूँ कि एक बारी लाइट चली जाए यार,
क्योंकि पता है मैंने ना बहुत बढ़िया वाला जनरेटर अपग्रेड करवाया था, तब से लाइट की जरूरत ही नहीं पड़ रही यार। बाकी ठीक है, शॉप की कमाई हो रही है भाई अच्छे खासी। पता है अभी पैसे इकट्ठे करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही यार, बहुत ज्यादा पैसा हो चुका है ऑलरेडी। और हमारी जो शॉप है ना वो भी 3 स्टार कंप्लीट होने वाली है, मैं उस पर ध्यान भी नहीं दे रहा तो भी। बाकी ट्रक कहाँ रह गया यार? अच्छा मैंने ऑर्डर कर दिया था कि नहीं करा था? शायद नहीं करा, मैं आया था पर मैं भूल गया यार तभी। तो ये दवाया ऑर्डर, अब जल्दी से लेकर आएगा सामान। बाकी ना मैं एक चीज मैंने सोची ही नहीं यार, मैं हमेशा अपने फ्री के ट्रक का वेट कर रहा हूँ। मैं ना कुछ सामान इससे भी मंगवा सकता हूँ यार, जैसे जो अपनी जितनी भी टॉयलेट्स दे रहे हैं हमें 13 चाहिए, तो 1 2 3 1 सेकंड को पहले गाड़ी सिलेक्ट करते हैं यहाँ पर, ये वाली। अब इसके अंदर मैं 13 टॉयलेट सीट मंगा सकता हूँ। अरे आराम से भाई, हो गया। 13 ही तो चाहिए थी, तो 13 टॉयलेट सीट हो गई। बाथटब ज्यादा नहीं आ पाएंगे मेरे हिसाब से, बट जितने उतने मंगा लेते हैं। एक, अरे भाई एक में ही बहुत हो गया है, तो को सिंक मंगा लेते हैं ना इसके अंदर। तो टॉयलेट सीट पूरी आ रही है, सिंक सिर्फ इसमें आ रहे हैं 6 और इसे मंगाते हैं फास्ट। ये हमारा ऑर्डर, चलो तीनों के तीनों गाड़ियों से ऑर्डर मंगाते हैं ना। हीटर रेडिएटर तो बहुत सारे चाहिए, तो ये वाला ऐड करते हैं। अपने पास वेरी स्मॉल वैन है, 13 आएंगे इसके अंदर आराम से। तो ये 13 हो गए। इसके अंदर अपने को सिंक चाहिए 7, ये तो नहीं आ पाएंगे, 3 और हो गए ऑर्डर। चलो भाई अभी ना धड़ाधड़ सामान आता जा रहा है और अपने बंदे जो अनलोड करा रहे हैं शायद से। अबे ये तो शॉप पे लगे हुए हैं, क्या कर रहा है भाई? सामान अनलोड करा भाई, ये लोग मेरे पे डिपेंड हो गए वापस। चलो भैया डिलीवरी खत्म, नेक्स्ट। भाई इनको ना भी स्टॉक करने के लिए मना करता हूँ, पहले डिलीवरी अनलोड करो यार जल्दी से। कहाँ चले गया यार मेरा पूरा स्टाफ? तो भाई ये है सारी की सारी टॉयलेट सीट्स। भाई इन लोग की जरूरत है तो गायब हो गए सारे के सारे, मुझे खुद सारी डिलीवरी अनलोड करनी पड़ रही है। जल्दी हाथ चलाओ। वेरी गुड, ठीक है। तो ये लोग वापस से काम पे लग गए, जब तक मैं फटाफट से चल करना सारे रूम में लगा देता हूँ सारी चीजें। या तो नहीं मैं ये क्यों कर रहा हूँ, पहले सारा सामान ही मंगा लेते। अभी मुझे एक और ट्रक जो खाली हुआ है उससे भी तो ऑर्डर करना है। तो वापस से डिलीवरी पे ट्रक कहाँ चला गया अपना? इक्विपमेंट्स। तो टोटल अभी ना 4 बेड और मंगाने हैं, तो 1 2 3 ठीक है। अब ये बहुत है भाई, इसको मंगा लेते हैं बड़ा ट्रक ऑर्डर। अब एक जो बेड है ना वो छोटी वाली गाड़ी में, वैसे वो छोटी वाली गाड़ी में भी नहीं आएगा यार। अपने को स्टॉक पता चल पाएगा क्या? अपने पास अभी टोटल 3 बेड पड़े हैं, बेडशीट बहुत है, ब्लैंकेट 18 पड़े हैं, पिलो बहुत है, सिंक मंगाने हैं बहुत सारे इसके बाद। चलो भाई आपकी भी डिलीवरी हो गई। चलो भाई अभी फटाफट से बाकी रूम में चलकर मैं उस रूम का बेड वगैरह लगा देता हूँ, ताकि अपना जो स्टाफ है वो सारे रूम को रेडी करे। इस वाले रूम को फुल रेडी कर दिया है, ये वाला रूम भी सही है एकदम, ये वाला रूम भी एकदम परफेक्ट रेडी है। ये वाले रूम पे इसने काम नहीं करा ना, क्यों नहीं करा भाई? पर मुझे ये नहीं समझ आ रहा। अरे मैं सो क्यों रहा हूँ इस पे? देखो इस पे लगा देते हैं पिलो, वो भी 2-2। बेड रेडी है, इधर भी बेड रेडी है। अच्छा वो ना धीरे धीरे कर रहा है तो मेरे हिसाब से कर देगा, बस मुझे पिलो लगानी है। मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि पिलो एकदम लास्ट में लगा दूँ सारी एक साथ ला के, अभी छोड़ देते हैं पिलो, भी सिर्फ बेड लगाते हैं और सीलिंग लैम्प साथ के साथ। तो मेरे पास 3 बेड और थे, यहाँ पे सारे लग जाएंगे। डन, सीलिंग लैम्प और इसके बाद बेड। पता नहीं कैसा काम हुआ, बारिश का पानी अंदर कैसे आ रहा है कमरों में, ग्राउंड फ्लोर पे तो नहीं आता। खैर छोड़ो जो भी है। और मुझे ऐसा लग रहा है वापस से मेरी कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ हुई है, मैंने पता 3 बेड एक्स्ट्रा ऑर्डर कर दिए, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि ये वाले रूम तो बने हुए थे और सारे रूम में बेड अब लग चुके हैं, तो 3 बेड एक्स्ट्रा ही आ गए। चलो कोई नहीं, बेचेंगे सीधा उसको, या संभाल के रख लूंगा, कोई बात नहीं। इन फ्यूचर वैसा कुछ ऐसा अपडेट तो नहीं आने वाला कि एक ही रूम में 4 बेड। अरे अनलोड भी हो चुके हैं, वेरी गुड। अब मुझे ना बस बहुत सारे बाथ टब मंगाने हैं। अपना ये वाला ट्रक जैसे ही यहाँ से निकल जाएगा ना, उसके बाद हम लोग बाथ टब ऑर्डर कर देंगे। और इनमें से जो एक्स्ट्रा डबल बेड आ गया ना भाई, मैं अपने लिए यूज़ कर लूँगा। वो हमारे रूम में बहुत छोटा बेड है तो बड़े वाले लगा लेंगे। चल भाई जल्दी ला, कितने ढीले हैं भाई ये लोग, कितने धीमे काम। तो हाँ मैं ये कह रहा था कि बेड हो चुके हैं, बेडशीट हो चुकी है, ब्लैंकेट हो चुका है, पिलो हो चुका है, डोर हो चुका है, सीलिंग लैम्प बहुत सारे ऑर्डर करने पड़ेंगे, बट उससे पहले सिंक ऑर्डर करते हैं। सिंक अपने को, ओके वेट, सिंक तो है, बाथ टब नहीं है एक भी, तो 13 चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। बड़े वाला ट्रक भी छोटा पड़ जाएगा, एक बार में आएंगे ये सिर्फ और सिर्फ 6, ठीक है। तो ये ऑर्डर कर देते हैं, तो यानी 3 बार में ही कंप्लीट हो जाएंगे। ला भाई क्या लेकर आए? अच्छा बहुत सारे हीटर्स आ गए हैं और सिंक हमारे पास पता नहीं कितने आए, एक बार चेक कर लेता हूँ ताकि मैं नए ऑर्डर कर दूँ। बाकी फ्यूल ऑर्डर करो भाई, फ्यूल नहीं कम पड़ना चाहिए, पेट्रोल पंप चलते रहना चाहिए अपना। सिंक हमारे पास ऑलरेडी 7 है, तो अपने को 6 चाहिए बस। तो 1 2 3 4 5 6 सिंक और ऑर्डर कर दिए, और इस वाली वैन के अंदर इसको मंगा लेते हैं, ठीक है। और मैंने ना शायद से उसे फास्ट डिलीवरी नहीं कराया यार, वो आने में बहुत टाइम लेगा। चलो ठीक है, जब तक ये लोड हो रहा है मैं चल के ना बाकी रूम में बाथरूम का काम ना एक साथ ही कंप्लीट करेंगे। बेड हर जगह लग चुके हैं, मुझे ऐसा लगता है कि अभी बस चल के सो जाना चाहिए। जैसे ही सारा सामान आएगा बस उसे अनलोड करके लगवाना है, बस दैट्स इट। ओके गाइज लेट्स गो। शायद से सारी की सारी डिलीवरी कार आ चुकी है, और भाई यहाँ पर तो ट्रैफिक
कितना गंदा जाम लगा है। देखो भाई तू निकल जल्दी से, इन सब की गाड़ियों को ना अभी मुझे सॉर्ट करना पड़ेगा, वरना मेरी गाड़ियां नहीं आ पाएंगी जो डिलीवर होने आई है। अरे भाई 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 मैं तो फंस गई है सारी गाड़ियां आपस में। चल भाई एक बंदे की गाड़ी साइड कर दी, आने दो भाई आने दो, पहले ट्रक आने दो, पहले ट्रक ज्यादा जरूरी है, इससे सामान उतरना है सारा। अरे भाई 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 ले जा भाई यहाँ से। भाई ऐसा ट्रैफिक लग रखा है ना पूछो मत, इतनी सारी गाड़ियां आने लग गई है यार, क्या ही बोलूं मैं। बाकी शॉप का सामान ना धीरे धीरे अब खाली हो चुका है, तो मुझे शॉप के लिए भी कुछ नया स्टॉक ऑर्डर करना पड़ेगा। बहुत पैसा है, एक ही बार में ऑर्डर करेंगे। पहले बस एक बार ही ना मैं अपने रूम बनाने के लिए सारा सामान मंगा लूं, और मुझे ऐसा लगता है कि वो सारा आ चुका है, बस थोड़ा बहुत आना और बाकी है। और ये भी इसी के साथ खाली हो गया। अब दूसरी गाड़ी आकर लगेगी, वो भी अनलोड होना चालू होगी। अब मैं चलता हूँ सारे रूम में टॉयलेट का काम कंप्लीट करने, ठीक है। अरे यार हर रूम के लिए ना सीलिंग लैंप भी ऑर्डर करने थे यार, मतलब रूम के हो गए हैं, बाथरूम के रह गए हैं, ठीक है, एक ही बार में ऑर्डर करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लगना है टॉयलेट, घेरा, इसको लगाएंगे यहाँ पे और प्लेस। फिर लगना है यहाँ पे सिंक, ये लिया, प्लेस, डन। फिर लगना है यहाँ पे बाथटब, ये लिया, प्लेस, डन। सही है, ये वाला रूम मेरे हिसाब से कंप्लीट हो गया, बट यहाँ पर रेडिएटर लगना है, तो इसके लिए मैं जाऊँगा हीटर, प्लेस, डन। अब बारी है नेक्स्ट रूम की। सबसे पहले टॉयलेट, अरे टॉवल, सॉरी टॉयलेट है ना, टॉवल पे टैप कर रहा था मैं। सिंक, डन, बाथटब, प्लेस, डन। यार वैसे बाथटब अभी ना मुझे चल के और ऑर्डर कर देनी चाहिए, क्योंकि ट्रक फ्री हो चुका है। जब तक मैं सारे प्लेस करूंगा ना वो वापस आ जाएगा। टॉयलेट सीट अपने पास कंप्लीट है, बट सिंक हमें अभी भी और मंगाने हैं। नहीं सिंक नहीं मंगाने, सिंक हो गए, बाथटब मंगाने हैं। बाथटब शायद से 6 आए थे ना, रुक जाओ एक बार लगा लेता हूँ पहले, फिर पता चल जाए। अरे हीटर भी लगाने साथ साथ मैं भूल जा रहा हूँ, इस वाले रूम में हीटर रह गया था तो लगा देते हैं इसे। भाई ये पता है फास्टेस्ट मेथड है कि पहले एक ही बार में ना सारी चीजें मंगा के रख लो, फिर लगाते जाओ। अभी जैसे मेरे पास ना सीलिंग लैंप नहीं थे, तो मुझे सीलिंग लैंप के लिए वापस आना पड़ेगा हर रूम में। बट जैसे अभी मेरे पास सारा सामान है, तो मुझे बार बार एक रूम के चक्कर नहीं लगाने। जब सारा हो गया सीधा एक ही बार में मैं लाइन वाइज लगाता जा रहा हूँ। तो बाथटब भी हो गया, ठीक है। अभी एक काम करते हैं, चलकर थोड़ा सा वेट करते हैं, पहले बाकी 7 बाथटब मंगा लेंगे, उसके बाद काम करेंगे। आने में ज्यादा टाइम तो नहीं लगेगा वैसे। ये खाली हो गया है, इसको खत्म करते हैं। बाथटब 1 2 3 4 5 6 7, शायद 6 ही आएंगे बड़े ट्रक में भी। तो एक कम करके इसे ऑर्डर मार देते हैं, और बाकी एक बाथटब जो है ना वो ऑर्डर कर देते हैं छोटी वाली गाड़ी में, फास्ट करके। और वो इस गाड़ी के अंदर आ नहीं पाएगा, ठीक है, वेट ही करना पड़ेगा फिर अभी। बाकी एक बार ना बस मुझे चलकर चेक करना है कि जितने रूम में मैं, अरे भाई ये आ गया क्या, वो बड़ी जल्दी ले आया यार। तो पता नहीं शायद रात में ट्रैफिक कम होगा। तो हाँ मैं देखना चाह रहा हूँ कि बाकी रूम जो, ओह अच्छा ये तो रूम नंबर 8 है ना, रूम नंबर 11 क्यों रेडी नहीं है? इसमें तो सब कुछ हो चुका है यार, इसमें सब कुछ रेडी दिखा रहा है, बट सीलिंग लैंप रेडी नहीं है यार, वो भी ऑर्डर कर रहे हैं, मैं भूल गया था। ठीक है अभी चल कर ना प्रॉपर 13 न्यू सीलिंग लैंप ऑर्डर कर देते हैं। सीलिंग लैंप सबसे महंगे वाले 1 2 3 एकदम फास्ट करूंगा ऑर्डर पे, ठीक है। मिनी वैन फास्ट ऑर्डर, अरे इसमें भी नहीं आएगा क्या? वैसे 13 की जरूरत नहीं है क्योंकि कुछ रूम में तो लग चुका है, पर ये वाला व्हीकल सिर्फ 7 ही ला पाएगा, तो कर देते हैं ऑर्डर। बाकी यहाँ पर बाथटब आ चुके हैं। और अबे ग्राउंड फ्लोर पे तो बेड ही नहीं लगाया गया, ये क्या हो गया? रूम नंबर 10, रूम नंबर 10 में तो लगाया, ये इस रूम में मैं बेड लगाने कैसे भूल गया? रूम नंबर 9 में भी है, शायद वो अचानक से मिस हो गया हुआ, ठीक है। और अपने पास बेड है भी नहीं एक्स्ट्रा, तो मेरी कैलकुलेशन में यानी गड़बड़ नहीं थी। अब मुझे एक बेड और ऑर्डर करना ही है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो वापस काम चालू करते हैं इस वाले रूम से। सबसे पहले लगाएंगे यहाँ पे बाथटब, डन। फिर यहाँ पे लगाएंगे हम एक टॉयलेट, डन। फिर यहाँ पे लगाएंगे हम लोग एक सिंक, डन। फिर लास्ट में लगाएंगे यहाँ पर एक हीटर, परफेक्ट। ये वाला रूम भी हो गया। रूम नंबर 17 तक सारा कर चुके हैं। रूम नंबर 18 हीटर, डन। बाथटब, डन। टॉयलेट, डन। सिंक, डन। रूम नंबर 19 हीटर, डन। तो सारे रूम में सारे इक्विपमेंट्स लगा दिए हैं। अब बस लास्ट मेरा सीलिंग लैंप बचा है, जो कि बहुत सारे रूम में लगना बाकी है, जिसकी वजह से मैं अपने रूम को रेंट आउट नहीं कर सकता हूँ। फिलहाल इसको फिनिश कर देते हैं डिलीवरी को। और मुझे नहीं लगता कि भाई कुछ भी रह रहा है। हाँ पिलो मुझे खुद ले जाके लगानी पड़ेगी, हाउसकीपिंग वाला बंदा मेरे लिए ये चीज़ नहीं करने वाला। तो पिलो सारी उठा लेता हूँ भाई, कहाँ पड़ी है यार, जमीन पे ऐसे उठा के फेंकी थी ना, मुझे क्या पता था ऐसा अचानक से काम पड़ जाएगा इसका। ठीक है तो इसे उठा के लेकर चलते हैं और सीलिंग लैंप लगाते हैं सारे रूम में। और जिस रूम, अबे वैसे एक सेकेंड इसे यहाँ रखो एक बारी। अब मुझे एक बेड और ऑर्डर करना है, एक बेड रह गया था ना भाई, लास्ट चीज़ है, और उसके बाद अपना पूरा काम खत्म है। तो ये है एक लास्ट डबल बेड और एक बाथटब, ये वाला, और ये बड़े ट्रक में आ जाएंगे। यस ऑर्डर, चलो भाई सब खत्म। जब तक ये आएगा उससे पहले मैं हर रूम में पिलो लगा चुका हूँ और सीलिंग लैंप भी लगा चुका हूँ, मतलब उतनी स्पीड में मुझे काम करने का ट्राई करना है। तो यहाँ पर लगेगा एक सीलिंग लैंप, बढ़िया। अबे नहीं यार, सीलिंग लैंप और ऑर्डर करने हैं क्योंकि हर रूम में लगेंगे ना, ये मैंने कम ऑर्डर करे हैं। वेट एक सेकेंड,
दोबारा चल के ऑर्डर कर ही देते हैं, उससे बढ़िया 20 मंगा लूंगा। एक काम करता हूँ, ज़्यादा पड़ जाए बेच देंगे दोबारा से, पर कम नहीं पड़ने चाहिए अभी। ये सीलिंग लैम्प सबसे बढ़िया वाले, इससे कर दिया 20। और ये आएंगे यार, इसमें आ भी तो नहीं पाते, इतने क्या बड़ा साइज है इनका। अरे सिर्फ 7 आ रही है इनकी क्वांटिटी। छोटी गाड़ी में भी मंगाने पड़ेंगे अभी। शायद से मैं ना बहुत बड़े वाले सीलिंग लैम्प ऑर्डर कर रहा हूँ, इसलिए ज़्यादा स्पेस ले रहे हैं शायद से। चलो तो बहुत सारे सीलिंग लैम्प ऑर्डर कर दिए हैं और अपने पास एक, अबे ये कौन सा बाथ टब आ गया, ये गलती से आ गया वही वाला बाथ टब। चलो कोई बात नहीं, अभी आ गया तो लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इतना भी सस्ते वाला नहीं है वैसे वो। बाकी यहाँ पे आएगा एक सीलिंग लैम्प, डन। इधर तो एक भी नहीं है, तो इधर 2 आएंगे, 1 2। इधर 1 है तो इधर 1 ही आएगा बस। इस वाले रूम के अंदर 1 है, इस वाले रूम में भी 1 आएगा, इस वाले में 1 है, तो बाथरूम में नहीं होगा जहाँ तक है। तो ठीक है, जितने भी सीलिंग लैंप आए थे सारे के सारे यहाँ पर प्लेस हो गए हैं। अब मुझे चलकर जो नए सीलिंग लैंप आया, भाई देखो लाइन से गाड़ियाँ लगी हुई है डिलीवरी करने के लिए। चल भाई तू निकल, ये वाला बेड लगाते हैं ले आके। जब तक रूम नंबर 8 का बेड मिस था ना, यस ये लगाते हैं यहाँ पे। इन सब बेडरूम की पिल्लो भी लगानी है। और हाँ यार, इस तरीके से पिल्लो 1 साल में लगेगी। तो यहाँ से ना सारी पिल्लो एक एक करके उठाता हूँ। वैसे पता आधे से ज़्यादा रूम में मैंने लगाई दी थी स्टार्टिंग में, कुछ रूम में रह गई है। इधर भी लगी हुई है, इधर रह गई है, सही है। चलो भाई, सारे रूम्स के बेड एकदम अच्छे से सेट कर दिए, सब पे पिलो लगा दी है। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यार ब्लैंकेट की कमी पड़ गई इस वाले बेडरूम में। बेडशीट है बट ब्लैंकेट मेरे पास, ओ वेट, ब्लैंकेट ना शायद से उसमें होंगे यार धुलने में, तो वो लगाना पड़ेगा। बाकी बाथ टब यहाँ लगा दिया। सीलिंग लैंप जो नए वाले आए हैं उसको यहाँ लगा देते हैं। देखो भाई, ग्राउंड फ्लोर के सारे रूम रेडी हो चुके हैं, सब में सीलिंग लैंप सब हो गया भाई। अब तो कुछ भी नहीं बचा, और अगर अभी कुछ बचा होगा तो वो हमें कंप्यूटर पे ही मालूम पड़ने वाला है। और इसी के साथ भाई सब रूम में सीलिंग लैंप भी हो गए हैं। लेट्स गो, अब बस चल के कंप्यूटर पे पता चलेगा भाई कौन कौन से रूम अभी भी रेडी नहीं है रेंट आउट होने के लिए। लेट्स सी, आओ। तो देखो भाई, सारे रूम रेडी है। रूम नंबर 18 में कुछ कमी है, और वो कमी है सीलिंग लैंप और ब्लैंकेट की। रूम नंबर 12 में कमी है हीटर की। अरे हीटर कैसे रह गया यार? सीलिंग लैंप की कमी 9 और 8 रूम नंबर में भी है। और ब्लैंकेट और सीलिंग लैंप, ब्लैंकेट और सीलिंग लैंप, यही 2 कमी अभी हर जगह दिख रही है बस। और एक जगह हीटर थी रूम नंबर 12 में, वो तो होगा यार अपने पे, मैं लगाना भूल गया हूँ। तो मेरे को ऐसा लग रहा है, अरे ब्लैंकेट है कैसे नहीं भाई, क्या बात कर रहे हो यार। चल भाई निकल, अब ब्लैंकेट ऑर्डर करने पड़ेंगे क्या यार, मुझे समझ ही नहीं आ रहा रह कैसे गए ब्लैंकेट। 8 नए ब्लैंकेट, अरे ये तो यूज में व्हीकल ट्रक से कर लेते हैं। तो नए 7-8 ब्लैंकेट ऑर्डर कर लिए। एंड रूम नंबर 12 में हीटर रह गया था, बाकी वो वाला रूम फुल रेडी है। ये देखो ये रहा, तो यहाँ पर लगाया हीटर, ये वाला रूम भी रेडी। और बाकी यार ब्लैंकेट का तो हमें वेट करना पड़ेगा, जब वो आ जाएगा तभी हम लगा सकते हैं। और एक बार मैं डायरेक्टली यहीं से देख लेता हूँ किस किस रूम में सीलिंग लैंप रह गया। रूम नंबर 8 ओके है, बस ब्लैंकेट रखना है। रूम नंबर 9 में 2 सीलिंग लैंप लगेंगे, एंड रूम नंबर 18 में 1 सीलिंग लैंप लगेगा। 9 एंड 18, तो ये है रूम नंबर 9 फुल रेडी है, जो कि बस इसके अंदर 2 सीलिंग लैंप लगेंगे। वो भाई लक देखो यार, एक भी सीलिंग लैंप एक्स्ट्रा आया, 2 यहाँ पर लग गए और 1 लगेगा अब सीधा रूम नंबर 18 में। ये रहा, इसके बाथरूम में रह गया होगा, ये रहा। लेट्स गो, ठीक है, नहीं वैसे 1 एक्स्ट्रा था, ठीक है। हर जगह सीलिंग लैंप हो चुके हैं, अब बस ब्लैंकेट लगाना है, और वो लगाना है हमें हमारे रूम नंबर 8 में, ठीक है, यहाँ पे। और आई थिंक वो भी आ ही चुका है। लेट्स गो भाई, फाइनली हम लोगों ने अपना चैलेंज कंप्लीट कर दिया यार। चैलेंज काफी इजी था बट बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग था, और ये है मेरी सारी कैलकुलेशन मिस्टेक, या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि मैंने बिल्कुल परवाह नहीं करी। जितना पैसा था उन सारे पैसों से दबा के बस सामान ऑर्डर करा है। और अभी मुझे पता है क्या करना है, यहाँ से सारा पैसा कलेक्ट करना है और इन पैसों से अपनी शॉप के लिए सामान ऑर्डर करना है, क्योंकि शॉप पे इतना स्टॉक था कि मुझे उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ी, जो कि सबसे ज्यादा अच्छी बात है। पर अभी शॉप ना वापस से 5 स्टार होने वाले हैं, और यहाँ पर बहुत कस्टमर्स भर के आएंगे, तो मुझे शॉप के अंदर और भी बहुत सारे रैक्स लगाने हैं, बहुत सारा सामान लाके भरना है। और ये फालतू सामान को तो मैं कचरे में फेंकने वाला हूँ भाई, इसका कोई भी काम नहीं है। चलो ये बंदा वापस आ चुका है ब्लैंकेट लेके, बहुत सारे। एक चाहिए था, मैंने भाई बतेरे मंगा लिए कि आगे भी दिक्कत ना है। और आज के दिन आप लोग ऐसा कह सकते हो कि भाई हमने मोटेल की सीरीज का ऑलमोस्ट एंड कर दिया है, बस क्या ही बचा है यार। अब एक ब्लैंकेट लगाना है, इसके बाद इसमें कुछ अपग्रेड कर, मतलब नहीं ऐसा कर सकते हैं कि हाँ हर रूम को मैं बहुत ज़्यादा अपग्रेड कर सकता हूँ, क्योंकि अभी इसमें एक बेसिक रूम है, बस रूम है, हीटर है, बाथटब है, लाइट है और टॉयलेट है, और एकदम बेसिक नीड्स है। वैसे टीवी, एसी, ये सारी चीज़ों को भी हम लोग अपने हर रूम में लगा सकते हैं, उसे बहुत एक्सपेंसिव बना सकते हैं। और इन सब बातों में मैं भूल गया भाई कौन से रूम में ब्लैंकेट मिस था यार, 1 मिनट देख के आने दो, शायद वो जरूरत नहीं है। मेरा एक स्टाफ गया ना, वो देखो हो गया, उसने रख दिया खुद ही रूम नंबर 8 में, ठीक है। तो इसी के साथ सारे के सारे रूम आप लोग देख सकते हो भाई कंप्लीट हो चुके हैं। रूम नंबर 1 से लेकर रूम नंबर 18 में क्या दिक्कत आ गई, यहाँ भी ब्लैंकेट में से, ठीक है मैं रख देता हूँ। वैसे जो मेरा एम्प्लॉय है ये रख देगा, बट इसको जाके लाना पड़ेगा, एंड मैं डायरेक्टली एक्सेस कर सकता हूँ, तो मैं सीधा रूम नंबर 18 में जाके ब्लैंकेट उसको ही रखने देगा,
सैलरी भी तो ले रहा भाई। चलो कोई बात नहीं भाई, हम रख देते हैं यहाँ पे ब्लैंकेट। ये रखा एक ब्लैंकेट, ये रखा दूसरा। चलो भाई इसी के साथ अब एक बार और चल के चेक कर लेते हैं भाई। कंप्यूटर पे जब चेक करो और उस पे लिख कर आता है, ये देखो लेकर आया, हो गया भाई, ले जाए इसे। बेचारा भाग के गया, लेकर आया, हमने रख दिया डायरेक्टली। चलो एक सेकंड चेक कर लेते हैं अब। तो ये हमारे रूम नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 भाई, सारे A to Z रूम फुल रेडी हैं इस टाइम पर। बस आप लोग एक गैप देख सकते हो कि एक रूम का रेंट आ रहा है 52, एक रूम का आ रहा है 152, और ये जो नए रूम बने हैं इनका रेंट आ रहा है 74 76। अब ये रेंट इतना कम इसलिए क्योंकि कम नहीं है, वैसे एक अच्छा खासा रेंट है, बट अगर इसको हमें बढ़ाना है तो इसके अंदर बहुत इक्विपमेंट्स ऐड करने पड़ेंगे, जैसे टीवी हो गया, चेयर हो गया, और मतलब जितनी चीज़ें लगाएंगे, बुक्स रखेंगे, उसका अलग बोनस मनी मिलेगा। पर हाँ, आज के दिन हम लोगों ने अपने मोटेल के सारे न्यू रूम्स को एक ही वीडियो में कंप्लीट कर डाला है, और कह सकते हो भाई अब मैं 20 के 20 रूम को रेंट आउट कर सकता हूँ, और मुझे देखना है कि कितना रेंट आएगा और कैसा लगेगा भाई यहाँ पर जब 20 रूम रेंट आउट हो जाएंगे। तो ये वाली चीज हम लोग करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो का चैलेंज सिर्फ इतना ही था कि मैं 13 रूम्स को एक ही वीडियो में बनाने वाला हूँ, और वो हमने कर दिखाया। काम बहुत ईजी था बट बहुत टाइम टेकिंग था, क्योंकि बार बार, वैसे पता टाइम टेकिंग भी नहीं था, अगर मैं शुरू से चीजों को स्मार्टली ऑर्डर करता ना, जैसे मैंने बाद में करा, वो करते करते समझ आया। शुरू में वो चीज पता होती तो और फास्ट काम होता, और मैंने बहुत सारा सामान बेमतलब में भी मंगाया, उसकी वजह से तो भाई बहुत गड़बड़े हुई है। और दिक्कत की बात वो है कि मैं उसे बेच भी नहीं सकता। तो बाकी हाँ, शॉप के अंदर तो भाई 5 स्टार हो चुके हैं, वापस यहाँ से अब और भी तेज पैसों की कमाई होगी। और पैसों से याद आया भाई, एडवर्टीजमेंट का पैसा नहीं कलेक्ट करा बहुत देर होगी, शायद से सीधा $6,000 तक कलेक्ट होने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है। ऑलरेडी मेरे पास $6,000 है और एड से मिला 6,700। कैलकुलेशन देख रहे हो भाई, बिना देखे बता दिया। तो भी टोटल कह सकते हो भाई 13,000 से भी ज्यादा हमारे पास पड़े हैं, क्योंकि बहुत सारे फ्यूल पंप में पैसा होगा, अपने फोन बूथ में पैसा होगा, स्टोर में पैसा होगा। तो आज के दिन हमारा जो मोटेल है फुली मैक्स आउट तो पहले ही हो गया था, बट आज मैक्स आउट का भी मैक्स आउट हो गया। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जाकर वीडियो को लाइक करो। चैलेंज कंप्लीट हुआ है तो इस वीडियो पर यार 6 लाख लाइक बनते हैं, तो जाओ प्यारा सा लाइक का बटन उसे दबा देना। चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट्स में बताओ कि नेक्स्ट वीडियो में क्या मुझे इन सभी रूम को लग्जरी रूम बना देना चाहिए। मतलब हर रूम में टीवी, हर रूम में एसी, मतलब जितना इसमें सामान लग सकता है सारा ठूस देंगे। तो जाओ नीचे कमेंट्स में जाके बताओ। बाकी मैं आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।